अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहते हैं आप सबको एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी। आप देख रहे हैं आपके साथ ही मौजूद हो सकते हैं मेरे साथ है हलीमा जुल्फ़िकार। और हलीमा जुल्फ़िकार बदतमीजियों का सिलसिला आपने शुरू कर दिया है। शुरू से बदतमीजियों का। नहीं, आप अच्छे लग रहे हो। आई लाइक योर ड्रेस, इट्स वेरी थैंक यू सो मच, सो नाइस। पर वो मुझे ब्लू बहुत अच्छा लगा था। कौन सा ब्लू? जो मेरे वाला ब्लू साथ पहना, जिस दिन आपने मेरी शो मारने की कोशिश की थी, वो अच्छा था। वो बहुत प्यारा सूट था, वो नया था। थैंक यू जी। जो फर्स्ट टाइम पहना था। हाँ जी। It was very nice। अच्छा जी, आज का मौजू बहुत इसी तरह का, इसीलिए मैं बातें कर रहा था कि कितना ज़रूरी है रिश्ते में कम्युनिकेशन, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़। अब चीज़ें तब्दील हो गई हैं। पहले ज़माने में मेरी वालिदा और मेरे वालिद के वो कहते हैं 80% आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है और 20% आपकी वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे आप बोल कर बताते हैं। लेकिन जैसे अब्बू घर पर आए तो अब्बू के चेहरे से देखकर बता दिया जाता था कि अब्बू आज गुस्से में, तो आज कोई ऐसी बात नहीं करनी। अम्मा की शक्ल देखकर बता दिया जाता था कि अम्मा आज गुस्से में। लेकिन अब वक्त तब्दील हो गया। तब्दील ऐसे हुआ है कि अब हम डिजिटल पर आ गए हैं। अब अगर दिल आ रहा है, दिल किस रंग का है, इससे यह अखज़ होता है कि प्यार कितना ज़्यादा है, आज मूड कितना अच्छा है। अगर बीवी को गुड मॉर्निंग का मैसेज आया है, या किसी आपके जानने वाले या फ्रांसिस की तरफ से गुड मॉर्निंग का मैसेज आया और उसमें स्माइली नहीं बना हुआ, तो लगते आज स्माइली नहीं बना हुआ था। सो ये डिजिटल दौर की वजह से कम्युनिकेशन भी बहुत मुख्तलिफ होती जा रही है। डू यू एग्री विद दैट? बिल्कुल, बड़ा मैंने सोचा हाँ, डिजिटल दौर की वजह से बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे चेंज हुई हैं, उनमें एक कम्युनिकेशन का मीडियम भी है कि ये भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। और दूसरी चीज़ ये कि जो हमारी जिस आप कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं ना, कि जो हमारे पेरेंट्स में हुआ करती थी, एक ना कहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें वो एक दूसरे की समझ जाया करते थे। आजकल लोग ऐसे नहीं हैं। आजकल लोग कह रहे हैं कि नहीं जी, हमें तो बताया नहीं तो हम तो नहीं समझ सकते कि आप क्या सोच रहे हैं। और दूसरा ये कि कंपैरिजन बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है कि अगर हुमायूं जो है उसका मूड ख़राब है तो मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की बजाय मैं कहूँगी मैं भी घर से जी 10 चीज़ें करके आती हूँ कि ये टेंट्रम सिखाएगा तो मैं भी टेंट्रम सिखाऊंगी। तो वो चीज़ भी शुरू हो गई है। रिश्ते को वैलिडेशन की ज़रूरत है। अगर आप इंस्टाग्राम पे अपने रिश्ते की पिक्चर लगा रहे हैं, मतलब अपने साथ की लगा रहे हैं, तो यानी कि आपका रिश्ता बहुत हेल्दी है, आप खुश हो, वरना तो आप खुश ही नहीं हो। आपकी इंस्टाग्राम की स्टोरी से ये अखज़ किया जाता है कि आप खुश हैं या खुश नहीं हैं। अगर आपने कोई फर्ज करे कोई रील सैड वाली लगा दी है तो लोग आपको मैसेज करना शुरू हो जाते हैं कि यार तुम्हारी तबीयत ठीक है। तो अब मुख्तलिफ हो गया है दौर। अगर आपके साथ कोई इंसान बैठा हो परेशान है तो आप डीकोड नहीं कर पाते। आप ये नहीं बता सकते कि वो इंसान परेशान है, उसको क्या बुरा लगा है, क्योंकि अब हम डिजिटलाइज हो गए। हमारी नज़र इंसान से ज़्यादा मोबाइल पर है, हमारी इंसान से ज़्यादा इंस्टाग्राम पर है। हम देख रहे होते हैं कि लोग कितने खुश हैं, क्या ज़िंदगी में उनकी चल रहा है। साथ बैठे इंसान को शायद आप उसकी सालगिरह विश ना करें, आई एम जस्ट नॉट ऑन द कॉन्टेक्स्ट, लेकिन आप उस बंदे को डिजिटली कर देंगे। हाँ। आपके साथ बैठा है लेकिन आप उसकी तस्वीर लगा देंगे। अच्छा, ये जो दिन, ये सालगिरह का आपने अच्छी मिसाल दी है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं ये मदर्स डे, फादर्स डे भी इसी तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो उनके पेरेंट्स हैं उनको पता ही नहीं है कि वो सेलिब्रेशन जो है वो हो रही है, वो सिर्फ इंस्टाग्राम की हद तक है, जिस पे वो मौजूद भी नहीं, जिस प्लेटफॉर्म पे वो पेरेंट्स मौजूद भी नहीं है, और उनके लिए वहाँ पे बड़ी बड़ी विशेस की जा रही हैं, पूरी पूरी वीडियोस लगाई जा रही हैं, बट दे डोंट नो कि हमारे लिए ये हो रहा है। और जो फिजिकली बंदा वहाँ मौजूद है उसको शायद हमने उस बंदे को नहीं दिखाना ना, जा रहा, हमने ऑडियंस को दिखाना है कि हम कितना बेहतरीन पोस्ट लगा रहे हैं, एंड देन वी वांट द रीच आल्सो। तो बड़ी जिंदगी मुख्तलिफ हो गई है। आप अपने घर वालों को यूट्यूब में जिस तरह दिखा रहे हैं, बाहर बैक साइड पर उनसे जिस तरह बात कर रहे हैं, मैंने देखा है ऐसे यूट्यूबर्स को। एक और बात बड़ी ऑफ द ट्रैक में बात करूं, मैंने जो मुझे ना सोल पहनने का शौक है, जरा सोल पहनने का ना, जूते का, हाँ, जूते का, तो मैंने कैंप 2 आ गया तो मैंने इस पे सोल लगवाई। मैंने उस मोची से कहा, मैंने कहा इसमें सोल लगा दो, बिकॉज मुझे लग रहा है बहुत नीचे है जूता। तो उसने सोल लगाई, तो उससे मैंने पूछा, मैंने कहा कितने पैसे? कहता है 700 रुपये। तो मुझे थोड़ा सा धचका लगा, लगना चाहिए 700 बहुत ज्यादा नहीं है? नहीं ज्यादा है यार, मोची 700 क्यों ले रहा है मुझसे? अच्छा, मैं पता है क्या, मैं ऐसे लोगों से ना सोचती हूँ कि चलो ऐसो से भाव चलो दे दो, पर 700 बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं हुमायूं, दे दूं? बेचारा बैठा हुआ होगा किसी जगह पे और 700 बहुत ज्यादा रुपए कमा रहा होगा। अच्छा, ये जो हुआ है ना, ये कल ही मेरे साथ हुआ ये कि मैं गाड़ी में बैठी हुई थी और मैं मंसूर का वेट कर रही थी। वो किसी दुकान में गए हुए थे, तो इतनी देर में एक बहुत बूढ़े बाबा जी जो हैं वो आए, और वो जो पुराने ज़माने वाले नहीं होते थे, तराजू लेके वो चल रहे थे, और उनके पास ना थोड़े से अंगूर थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पास कितने अंगूर हैं और ये कितने हैं? तो उन्होंने कहा कि बस बेटे मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये बिके, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने घर जाना है।
तो मुझे ना इतना एकदम से अजीब से हुआ। मैंने कहा आपके पास कितने रहते हैं? उन्होंने कहा 1 किलो रहते हैं। मैंने कहा आप मुझे दे दें और आप जो है ना घर चले जाए। तो खैर उन्होंने उसमें थोड़ा कंसेशन वगैरह भी किया, लेकिन मैंने उनसे भावताव नहीं किया। उन्होंने कहा ये बिल्कुल आखिरी है, इनमें कुछ जो है वो टूट फूट का भी शिकार हुए हुए, तो आप ले लो। तो मैंने ले लिए और फिर अब मैं घर जाके सोचूं कि मैं कैसे ख़त्म करूँगी इतने ज़्यादा। तो फिर मैंने हर किसी में थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर दिए कि चलो सारे जो ले आती, इधर ले आती। ये मुझे याद नहीं रहा, ये तुम्हें याद इस तरह की चीज़ें रहती ही नहीं है। अब ये मिसाल थी जो आज आपको मैंने देनी है, कम्युनिकेशन। आप देखिए कैसे बात को तब्दील किया जा सकता है। आज में हम बात कर रहे थे कुछ और मैंने बात को किस तरह ये हुनर हमें सीखना होगा। जैसे कि अगर घर में कोई लड़ाई हो रही है तो ये हुनर माँ के पास होता था कि वो बात को तब्दील कर दिया करती थी, वो बात को यहाँ से वहाँ चली जाती थी। अच्छा छोड़े, रहने दें, अच्छा रहने दें, अच्छा मुझे बताएं आपकी बहन ने वो कर दिया। तो इस तरह बातों को तब्दील करके कम्युनिकेशन जारी रखती थी। किसी का ध्यान जो है वो बटाया जाता था ताकि वो उसी चीज के अंदर ना फंसा रहे। अब मुकालमा बहुत कम हो गया है। अब अगर फोन पे आएगा अब हम हालचाल नहीं पूछते। मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि उठ के से पूछो क्या तबीयत कैसी है, ठीक हो। I haven't seen people talking about this anymore. नहीं, मैं तो पूछती हूँ। देखो बहुत लेस ना, और जनरल बात लेकिन पता है कि जब इस तरह के लोग पूछते हैं ना, जिस तरह हमारे ने कहा कि लोग हालचाल नहीं पूछते, जब मैं पूछती हूँ हालचाल तो लोग बड़ा हंसते हैं कि अब आधा घंटा तो इसी पे लगा देंगे, ये तो खानदान ही ऐसा है, ये तो यही बातें करते। क्योंकि हमें हमेशा से सिखाया गया कि आपने सलाम करने के बाद पूछना है क्या हाल है, कैसे। अच्छा मेरा फिर कन्वर्सेशन, मेरा सवाल सिर्फ ये होता है, मैं उनसे सबसे पहला सवाल पूछता हूँ, मैं अपने दोस्तों से भी, तुम खुश हो? अगर मैं मैसेज भी करता हूँ तो मैं कहता हूँ तुम खुश हो, तुम ठीक हो, तुम खुश हो। शायद मैं से कभी ये नहीं पूछा कि मैं खुश, क्योंकि तुम हमेशा खुश होती हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप दोनों बताएं कैसे लग रही हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत। आप भी बहुत अच्छी लग रही है। हम मेरे घर में अम्मी को बहुत शौक है पौधे लगाने का, तो उन्होंने सब्ज मिर्चें लगाई हुई है। तो सब्ज मिर्च बिल्कुल इनिशियल होती है ना, शुरू की, जो अभी फूटती है, वो ये फूटती है, उसका रंग ये होता है। अच्छा ठीक है, नियॉन ग्रीन कलर इसको कहते हैं। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप दोनों? हाँ शुक्र अल्लाह। क्या पका रही हो आज? आज लेमन चिकन हम बनाएंगे। लेमन चिकन, हाँ, ड्राई सा होता है। पराठे नहीं, आज पराठे नहीं है, लेकिन हम आटा गूंदेंगे तो कुछ ना कुछ हम रोटी कर लेंगे। अलशिफा के आटे से हम रोटी बना लेंगे, ऐसा कुछ। क्योंकि ये जो है ना, मुझे लग रहा है एडिक्टिव भी आटा, इसकी आदत भी पड़ गई है। और अब मैं और हुमायूं क्या करते हैं, सुबह सुबह इतना ज्यादा नाश्ता नहीं करते कि हमने जाके जो है वो अलशिफा वालों के आटे का पराठा खाना है। जी हाँ। इसी तरह से कम नाश्ता। अब तो घर वाले भी कह देते कि वास्ते के पराठे मिल रही है तुम्हें, तो वास्ते जाके खा लेना। आपसे यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अपने मेहमान से बुलाएंगे। लेकिन आज का सवाल क्या है? आज का सवाल आपसे ये कि कितना ज़रूरी है बातचीत करना, और अगर आपके रिश्ते में बातचीत की वजह से दरार आई है या दूरी आई है तो हमें ज़रूर बताइएगा। क्या बातचीत इतनी अहम होती है कि उससे चीज़ें तब्दील भी हो जा सकती, रिश्ता तब्दील भी हो सकता है? टेक अ ब्रेक, एक और सुबह हलीमा और हुमायूं के साथ। वेलकम बैक टू द शो। डिजिटल मीडिया के आने से जहां ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की आई है, बहुत ज़्यादा आगे गए हैं बहुत सारे लोग, वहीं पे एक बहुत बड़ा मसला भी आ गया कि स्ट्रेस जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया। इस वजह से बाल गिरना, आपकी स्किन ख़राब होना, आपके बाल ख़राब होना, ये बिल्कुल नॉर्मल सी बातें हो गई हैं। आप किसी भी बहुत अच्छे से अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी चल जाए, वो भी आपको यही कहते हैं कि जब तक आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस रहेगा तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। इसी के लिए हमने जो है वो एक स्ट्रेस रिलीफ ऑयल जो है आप लोगों के सामने हमेशा लेकर आते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि ये यूज़ करने से, इनका जी ऑयल और बियर्ड ऑयल जो है ये यूज़ करने से आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। बेसिकली इसका मकसद यही होता है कि आपकी जो वेन्स हैं, सर की नसों को काम करता है ये, ताकि आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो कम हो जाए और आपके बाल जो है वो ऑटोमेटिकली गिरना ख़त्म हो जाए। पुराने ज़माने में होता था, माएँ चंपियाँ करती थी इस तरह के बेटों को बिठा के, बेटियों को बिठा के, उससे बाल भी अच्छे होते थे, स्ट्रेस भी ख़त्म होता था। अब वो रवाज ख़त्म हो गया है, लेकिन आप लोग ये चीज़ें दोबारा से करना शुरू करें, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे जी CEO मौजूद है SR वेजिटेबल ऑयल की, सलमान यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम, एक और सुबह में सुबह खैर, कैसे हैं आप?
जी वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, आप सुनाएं खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, पूछने के बिल्कुल लिए, हम ठीक। बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सलमान, सबसे पहला सवाल थोड़ा सा लाइटर नोट पे पूछूंगा। असल में कहते हैं ज़रूरत इजाद की माँ है। आप तब ऐसी कोई चीज़ शुरुआत करते हैं जब आपको मसला आप अपने आसपास देखते हैं या अपने साथ देखते हैं। हमने देखा जितना भी प्रोडक्ट्स आज तक बनाए लोगों ने तब स्टार्ट किया है, तब उनको अपना मसला था वो देखकर। लेकिन सलमान, आपके तो बड़े खूबसूरत बाल हैं, ये आपने क्या सोचकर जो है स्ट्रेस रिलीफ ऑयल स्टार्ट किया? सबसे पहले तो ये कहानी थोड़ी सी सुनना चाहेंगे हम। जी देखो, बेसिकली ऐसा है कि हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं बहुत सारे रिश्तेदारों में, अपनी फैमिलीज के अंदर। असल में सिस्टर स्टार्ट कुछ इस तरीके से हुआ कि मेरी मदर ने फर्स्ट टाइम इसको ना, इस फार्मूले को बनाया था, इस ऑयल को ना। तो उनके बहुत सारे मतलब हमारी फैमिलीज में जाता था और अपने हमारे इर्द गिर्द लोगों में जाता था। तो मुझे उस टाइम मेरी फील्ड को डिफरेंट थी। मैंने इस लाइन को जब स्टार्ट किया, देखा लोगों के बारे में कि यार बहुत ज्यादा लोग स्ट्रेस ले रहे हैं। हमारी अपनी फैमिली के अंदर कुछ लोग इस तरह के थे कि बालों के हवाले से बहुत ज्यादा मैं देखता था कि फिक्रमंद है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे कजन्स ऐसे थे जिनकी शादियां करीब थी और मैं उनसे सुनता था कि यार ये बहुत ज्यादा मेरे बाल गिर रहे हैं और बहुत ज्यादा मुझे मसला है। मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिए ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर वर्किंग की जाए, इसके ऊपर रिसर्चिंग की जाए कि भाई मसला क्या है, कहाँ से शुरू होता है, ऐसा वजह क्या है कि बाल गिरना शुरू होते हैं ये, और बाल फिर ये आहिस्ता आहिस्ता गंजपन की तरफ चले जाता है। ऐसा ही है? तो इसको थोड़ा सा इसके ऊपर हमने वर्किंग की और रिसर्च की, और फिर उसके बाद हमने एक चीज फार्मूला निकाला जड़ी बूटियों से बना करना। इसमें हमने कलौंजी इस्तेमाल की जो कि बहुत ज्यादा फायदेमंद है। कलौंजी आपको पता है कि इसमें पत्ता शिफाए हैं। इसमें हमने लौकी का इस्तेमाल किया, हमने डिफरेंट चीजें डाली हैं इसके अंदर। बिल्कुल जैसे बहुत सारे लोग होते हैं मेडिकली जो होते हैं कैप्सूल्स वगैरह हो गए, या फिर कुछ लोग है ट्रांसप्लांट की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें है ट्रांसप्लांट करवाना आजकल के टाइम में। क्योंकि नॉर्मल से नॉर्मल छोटा छोटा हेयर ट्रांसप्लांट करवाए तो लाखों रुपए उसके अंदर आपके लग जाते हैं। तो वो हर और बहुत बंदा तकलीफ दे होता है सलमान, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। हम लोग सब ऑफिस वगैरह जाते हैं, उसके लिए आपको बॉल्ड होना पड़ता है, सारे बाल उतारने पड़ते हैं, वो इतना तकलीफ दे प्रोसेस है, कोई बर्दाश्त नहीं जो है कर वो बहुत सकता। ऐसे तक ट्रू बर्दाश्त करना पड़ता है। अच्छा सलमान, बहुत मैं कुछ ऐसा पहले एक इंटरव्यू भी सुन रही थी कुछ इसी तरह के प्रोडक्ट्स के हवाले से कि लड़के जब अपनी ट्रीटमेंट के लिए कोई बाहर निकलते हैं, अपने लिए कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट लेना चाह रहे होते हैं तो उनके लिए नहीं मिलता, लड़कियों के लिए फिर भी मिल जाता है। आपने ये इनिशिएटिव जो है वो लड़कों के लिए लिया, बड़ी जबरदस्त चीज है। एंड ये दोनों के लिए यकसा मुफीद है, खवातीन और लड़कों के लिए। मुझे बताएं कि क्या खवातीन को इस्तेमाल करने को भी रिकमेंड करते हैं आप लोग, और खवातीन को इस्तेमाल करने के भी सेम रिजल्ट्स हैं? हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। और ये जो हमने प्रोडक्ट बनाई है ना, हमने हर उम्र के अफराद को सामने रखते हुए बनाई है। इसको 18 साल हो गया, 14 साल हो गया, 15 साल वाला बंदा, क्योंकि आजकल अमूमन हम देख रहे हैं कि बाज़ दफा 15 साल 16 साल की उम्र से ना लड़के हों या लड़कियां, उनके बालों के हेयर फॉल का मसला स्टार्ट हो जाता है, वो 18 की तरफ जाते हैं। उसकी मेन जो वजह है, रीजन, वो है हार्मोन्स होते हैं। क्योंकि पहले के दौर में और आज के दौर में बहुत फर्क है, क्योंकि इंसान की जो डाइट है वो बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है। लोगों का सोना, खाना पीना, चीजें बाहर का, फिर स्ट्रगल है, ट्रैवल है बहुत सारे लोगों का, तो बहुत सारी चीजें इसमें इस तरह की आती हैं जिसकी वजह से ये मसला स्टार्ट होता है। ये स्टार्ट ही ज्यादा से बाल कमजोर होते हैं और रूठली होते हैं, उसके बाद फिर ये हेयर फॉल की तरफ जाते हैं। फिर जो लोग फिर केयर नहीं करते ना इन बालों की, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता गंजपन की तरफ जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिनकी उम्र अभी 18 से 20 साल है, 22 साल है, जो कि यंग एज की तरफ है। ये यहाँ पे हर एक चीज इंसान के मतलब फिट होती है, लेकिन उनका यहाँ पर अगर बालों का मसला देखा जाए तो वो कहते हैं कि हमारे तो यार अभी गंजपन होने लग गया और अभी तो हमारी शादी नहीं हुई है, अभी तो हम बहुत सारे लोगों को ऑफिस के अंदर परेशानी का सामना होता है उनकी, क्योंकि बाल ऐसी चीजें आपकी पर्सनैलिटी को मुतासिर कराते हैं। आप कुछ पहनते हैं, चीजें, आप कुछ कहीं जाते हैं तो एक आपके लुकिंग के अंदर इजाफा करते हैं। हेयर स्टाइल आपकी मुकम्मल तौर पर पर्सनैलिटी चेंज कर। सलमान, यहाँ पर ये पूछना बहुत जरूरी होगा कि बाल बेजान हो, खुश्की हो, आपके बाल टूटते हो, तो इसके लिए आपका स्ट्रेस रिलीफ ऑयल एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो कि यूज़ किया जा सकता है, दावा है आपका। पर सलमान, एक चीज़ यहाँ पर बड़ी ज़रूरी है। याद है मुझे जब हमें परेशान होते थे तो अम्मा या नानो कहती थी, आओ मैं तुम्हारी चंपी कर दूँ, तुम्हारा जो है वो स्ट्रेस वो जो खत्म हो जाएगा। पर स्ट्रेस तो उस वक्त नाम नहीं लिया जाता कि परेशानी खत्म हो जाएगी, तू मेरे को ला, मेरे अगे बह तो मैं तेनों तेल ला दिया।
तो अब क्या ऐसा क्या इंग्रेडिएंट आपने इसमें डाला है कि खाली बाल जानदार नहीं होंगे, खाली बाल चमकदार नहीं होंगे, खाली बाल गिरना बंद नहीं होंगे, खुश्की खाली खत्म नहीं होगी, इससे स्ट्रेस रिलीफ भी जो है वो भी आपको मिलेगा, ये कैसे दावा करते हैं? देखिए बिल्कुल ऐसे ही है कि हमने इसके अंदर जो जड़ी बूटियां मिलाई है ना वो केमिकल से पाके पहली चीज ये है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजों का ना साइड इफेक्ट होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जितनी भी इसमें जड़ी बूटियां शामिल हैं, इसमें हमने कलौंजी, इसमें वेजिटेबल्स का हमने इस्तेमाल किया, अमूमन ज्यादातर लोग नहीं करते हैं, लेकिन हमने इसमें लौकी का इस्तेमाल किया, बहुत फायदेमंद होती है। हमने इसके ऊपर रिसर्च की, प्याज का हमने सिर्फ आपने सॉरी आपकी बात कट रही है, आपने उन सब्जियों के नाम लिए हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्जी थी। आपने कलवंजी का जिक्र किया जिसका कुरान शरीफ में भी जिक्र है, तो ये सारी चीजें आपने वो भी यूज की हैं। प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल, तो इसमें हमने लौकी, प्याज, कलौंजी, आमदा रेटा, सीकाकाई, और इसमें हम लोग सबसे पहले चीज ये सरसों ऑयल जो होता है जो खोलू से निकाला जाता है, ये हम खुद निकलवाते हैं, बाकायदा हमारा खुद निकलता है ये। उसके बाद इसमें तैयार किया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो बेनिफिट ये होता है कि जब इसको आप लगाकर रात को जब सोते हैं ना तो इससे नींद भी बहुत अच्छी आती है, क्योंकि आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है उस टाइम पे ना, क्लीन होता है। हाँ। हम अपने जितने भी कस्टमर्स हैं इसमें मेल फीमेल उन सबको रिकमेंड करते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं कि दिन में भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको जितना रात में लगाकर सोने में फायदा आता है, क्योंकि उस टाइम बंदा बिल्कुल फ्री होता है, माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, क्योंकि नींद का टाइम होता है। तो उस टाइम इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपका जो स्ट्रेस लेवल होता है, जो अगर आपके सर में पेन है, चीजें हैं, बहुत सारा स्ट्रेस होता है, सारा दिन का इंसान का स्ट्रगल होता है, तो इंशाल्लाह सलमान ये स्ट्रेस यूजुअली किचन में बहुत ज्यादा होता है। हमारी ज़ैनब किचन में होती है, अक्सर स्ट्रेस लेती है कि चीजें पक पाएंगी टाइम पे नहीं। ज़ैनब हमारी शेफ आपसे शायद कोई एक आध सवाल करना चाहेंगे, उसके बाद मैं और हलीमा फिर आपके पास वापस आएंगे। जी ज़ैनब, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्लाह का। मैंने आपसे ये क्वेश्चन करना था कि आपकी जो ये ऑयल है इसका रिजल्ट कितने मंथ्स बाद जो है वो वाजिया नज़र आने लग जाता है? क्या आप ये कहें कि 2 मंथ्स बाद या 3 मंथ्स बाद आप वाजिया फ़र्क अपने बालों में देख सकते हैं ग्रोथ में? जी बिल्कुल, इसका जो स्टार्टिंग रिजल्ट है ना जो हमारे पास अब तक हमें जो रिसीव हुआ है कस्टमर की जानिब से, वो अमूमन 20-25 डेज के अंदर है, 20 से 25 दिन मैक्सिमम टाइम होता है। जी, तो 20 से 25 दिनों में इसका स्टार्टिंग रिजल्ट होता है। इसका अगर आप कंप्लीट रिजल्ट की बात करें कि कंप्लीट इसकी जो हेयर फॉल स्टॉप हो जाता है, ऐसा हेयर फॉल की अगर मैं बात करूं जिसमें लेडीज का अमूमन है, तो उसमें रिजल्ट इसका ज्यादा अच्छा होता है और जल्दी होता है, क्योंकि उनकी बालों की ऑलरेडी ग्रोथ अच्छी होती है लेडीज की ना, तो उसमें हेयर फॉल का इशू उनको ज्यादा होता है, गंजपन का कम होता है अमूमन। हाँ, तो उनका मेल बॉल्डनेस सिर्फ मर्दों में है। बिल्कुल, तो उसमें ये होता है कि वो 10 to 15 डेज के अंदर स्टार्ट में हेयर फॉल स्टॉप हो जाता है, बालों में शाइनिंग स्टार्ट होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता रीग्रोथ का अमल होता है और बालों में एक मोटापन पैदा होना शुरू होता है। तो मैक्सिमम इसका जो प्रॉपर अच्छा रिजल्ट होता है वो मैक्सिमम 2 महीने होते हैं, जो कंप्लीट हम जो कोर्स देते हैं, ये वाला बॉटल जो हम देते हैं, ये अमूमन 2 महीने तक ही चल सकती है। जबरदस्त। सलमान, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि बियर्ड के हवाले से बताएं, लोगों को बहुत पैचेस हो जाते हैं बियर्ड में, कभी कभी एक पैच जो है वो सिर्फ ऐसा होता है जिसमें व्हाइट बाल है, बाकी सारी बियर्ड ब्लैक बाल चर्बी कहते हैं। हाँ, और उसमें दाग बनना शुरू हो जाते हैं। इस तरह की चीजों के लिए आपका बियर्ड ऑयल भी स्पेसिफिकली मौजूद है, उसके क्या क्या फवायद हैं और वो क्या क्या काम करता है? देखिए, बियर्ड ऑयल का भी ऐसे ही अमूमन बहुत सारे लोग जो जेंट्स आजाद होते हैं उसके अंदर बाज लोगों की तो बियर्ड आती ही नहीं है स्टार्ट के अंदर। देखिए, ये सारा जो कनेक्शन होता है ना इंसान के अपने हार्मोन से होता है। बहुत सारे लोगों के हार्मोन स्ट्रांग होते हैं तो उनकी बहुत कम उम्र के अंदर बियर्ड आ जाती है और बहुत होती है, लेकिन वो सारी डाइट होती है। लेकिन हमने इसके लिए स्पेशल ये जड़ी बूटियों का बनाया है, क्योंकि ये मसाम बंद होते हैं ना, जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो ये हमारा जो ऑयल लगाने के बाद ये मसाम ओपन करता है, पैचेज जिससे हम कहते हैं कि पैचेज हो जाते हैं, वो बाज की दाढ़ी सेंटर से होती है, साइटों से नहीं होती है, बाज की यहाँ से ज्यादा होती है, यहाँ से कम होती है। तो उसको ये एक लेवल कंप्लीट करता है जहाँ से आपकी बियर्ड नहीं है, वहां पर इसको लगाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा होता है कि बियर्ड आना स्टार्ट होती है वहां से और ग्रोथ का अमल शुरू होता है और साथ साथ बाल स्ट्रॉन्ग भी होते रहते हैं, बालों में शाइन आती है, क्योंकि दाढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है एक सुन्नत है और बहुत खूबसूरत लगती है जब चेहरे के ऊपर आ जाए तो। बेशक सलमान, मैंने आपका जो तेल है वो यहाँ से एक अदद चोरी भी किया है, वो मैं आज से लगाना शुरू करूंगा, मुझे लग रहा है इसके बड़े फवायद हैं।
बट थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो। आई होप कि आपका स्ट्रेस रिलीफ ऑयल जो कि stressrelief.pk से ऑर्डर किया जा सकता है और दिए गए नंबर जो स्क्रीन पे चल रहा है उससे भी ऑर्डर किया जा सकता है, उससे बहुत अफाका होगा हमारी ऑडियंस को। एंड थैंक यू वेरी मच कि 10% आप डिस्काउंट दे रहे हैं हमारे ऑडियंस को जो कि आपका ऑयल जो है वो ऑर्डर करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच अगैन, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। हम यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ। वेलकम बैक टू द शो। आज जिस टॉपिक के हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं वो दिल के अमराज हैं, अमराज कल्ब के हवाले से हम बात करेंगे। आप लोग भी कॉल करके कुछ पूछना चाहें ज़रूर पूछ सकते हैं। ब्लड प्रेशर कैसे एसोसिएटेड है अमराज कल्ब से और कैसे उन पेशेंट्स का ख्याल रखा जा सकता है जिनको बीपी का, शुगर का इशू है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये वो बीमारियां हैं जो खामोश कातिल कही जाती हैं और फिर इनका तब पता लगता है जब बात बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। तो आप लोगों ने अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का, ज़्यादातर मर्द हजरात में बीमारियां जो हैं वो ज़्यादा होती हैं क्योंकि वो चीज़ों का इजहार नहीं कर पाते, अपनी बीमारियों को बता नहीं पाते कि हमें ये मसला हो रहा है, इसलिए उनको हार्ट डिसीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। अक्सर जब आप अपने वालिदैन को लेके जाते हैं डॉक्टर के पास तो वो बताते हैं कि जी 2 वॉल्व बंद हैं, तीसरा भी बिल्कुल बंद होने वाला है। इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको पता लगती हैं। तो ईयरली या 6 मंथ्स के बाद जो है उनका ट्रीटमेंट कराते रहना चाहिए, उनके टेस्ट कराते रहने चाहिए ताकि इन चीज़ों के हवाले से आपको पता लग जाए। आज स्पेसिफिकली जिन चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे वो प्रोसीजर्स हैं जो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि हार्ट के हवाले से अब ये प्रोसीजर्स भी आ गए हैं, बहुत सेफ़ हैं, FDA अप्रूव्ड प्रोसीजर्स हैं और वो आप करा सकते हैं। बहुत ही आसानी से आपके जो दिल के अमराज हैं वो ख़त्म हो जाते हैं या फिर उनमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाती है। जिस तरह मैं वॉल्व के हवाले से हुमायूं बात कर रही थी तो बहुत सारे अब ऐसे प्रोसीजर्स आ गए हैं जिनमें सर्जरी नहीं होती लेकिन फिर वे आपके जो दिल के वॉल्व्स हैं वो खोल दिए जाते हैं। तो इन तरह की चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो अब जिस हॉस्पिटल को BBH कहा जाता है, शहीद हॉस्पिटल, वहाँ पे अपनी खिदमात जो है वो सर अंजाम देते रहे हैं। हमारे साथ जी डॉक्टर मेहदी हसन मौजूद हैं। डॉक्टर मेहदी हसन का डॉक्टर मेहदी हार्ट सेंटर भी है जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। थैंक यू मायूं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप अपना वो उस तशरीफ पर तशरीफ रखें और बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं एंड यू स्मेल वेरी गुड। दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट आई वुड लाइक टू गिव यू। थैंक यू डॉक्टर मेहदी हसन, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। सबसे पहले आज क्योंकि हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की, ये दिल के अमराज ऐसे हैं कि ये कहीं और से नहीं आते। कभी कभी इतना स्ट्रेस हो जाता है ज़िंदगी में कि आप उसे दिल पे ले लेते हैं। ये हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि दिल के अमराज अक्सर इसी वजह से होते हैं। तो क्या बातचीत कम करने से, बातचीत ना करने से, बातचीत को ज़्यादा अहमियत ना देने से क्या दिल के अमराज होते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई इसमें कोई लॉजिक है। बस एक पुरानी कहावतें बनी हुई हैं जिस तरीके से, या जिस तरह हमारे शोरा, हमारे अदीब हजरात ने दिल को ही फोकस किया है। अगर देखा जाए तो जितनी शायरी है हमारे दिल को, क्योंकि दिल एक हसास तरीन और एक पाकीज़ा तरीन हमारे जिस्म का हिस्सा है और ये उस वक़्त से काम करना शुरू कर देता है जब बच्चा अभी माँ के पेट में ही होता है और एंड ऑफ द जब उसकी वो कंसेप्शन हो जाती है उस वक़्त से दिल धड़कना शुरू हो जाता है और टिल डेथ तक ये अपना काम करता रहता है। और ये पूरी बॉडी का आप यूँ समझ लें कि महवर है, बिजली घर है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जिस्म का ये इमाम है, क्योंकि जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, चाहे वो दिमाग है, चाहे गुर्दे हैं, चाहे फेफड़े, सब डिपेंडेंट हैं हार्ट के ऊपर। डॉक्टर मेहदी, आपने मेरे दिमाग के तार थोड़े से हिला दिए। मैं अपनी क्लियर करूंगा। मुझे लगता है जो बातें थी वो दुरुस्त थी, इसलिए क्योंकि जैसे अगर आप किसी को खबर देते हैं तो हम अक्सर लोगों को खबर इसलिए नहीं देते क्योंकि उनको दिल, वो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बुरी खबर सुनकर उन्हें हार्ट अटैक देन आ जाता है। तो इसीलिए आप उन्हें ये कम्युनिकेशन है कि आप उन्हें आराम आराम से वो चीज़ बताते हैं तो वो उनके दिल पर ज़्यादा असर नहीं होता। अब शायद मैंने अपना सवाल वाजे कर दिया, तो क्या फ़र्क पड़ता है इस तरह चीज़ों से? नहीं, ये ऐसे ही बात नहीं है। साइंस कबूल करती वो असल में ये जो
जो सडन हार्ट अटैक है या कोई बुरी ख़बर सुन के वो एक मतलब आप अगर सुनते हैं ज़ाहिर ऑब्वियसली आपको उसका वो असर नहीं होगा। एक 45 या 50 या 55 ईयर ऑफ एज का बंदा अगर उसको ये कोई ख़बर सुनाए या मे भी उस पर अफेक्ट हो, वो इसलिए कि वो अंडरलाइंग प्रोसेस गुज़श्ता को 20 साल की उम्र से वो चल रहा होता है। ओके ओके, साइंसी जो शरियानों में जो ब्लॉकेज है वो 20 साल की उम्र से बनना शुरू हो जाती है। जो हमारी माएँ हमें पराठे और चूरियाँ और देसी घी वो खिलाती रही है, तो ज़ाहिर है हमारी जो भी चीज़ देखें हम खाते हैं वो मुंह के ज़रिए खुराक वाली नाली से होके असर करती है, एब्जॉर्ब हो के डाइजेस्ट हो के बॉडी से फुजलात तो निकल जाते हैं जो वेस्ट होते हैं, लेकिन जो आपकी चिकनाई है, जो आपकी जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपकी जो आर्टरीज़ के अंदर जाके जम जाती है। तो ये 20 साल की उम्र से जमना शुरू हो जाती है। और फिर आप देखें अगर 40 साल की उम्र में सुबह से लेकर रात तक हमारा जो लाइफ स्टाइल है, अभी जिस तरह आप बात कर रहे थे मुख्तलिफ होटल्स की, रेस्टोरेंट की, सुबह नाश्ते देखें बड़े एहतमाम से हम लोग करते हैं, हलवा पूड़ियाँ, सिरी पाए, मगज़, कलेजी, गुर्दे लोग खाते हैं। फिर दोपहर को देखें जंक फूड है, मैकडोनल्ड्स हैं, KFC, पिज़्ज़ास, बर्गर्स। शाम को देखें तो ये कढ़ाइयाँ और ये शिनवारी और पता नहीं क्या क्या, दे ऑल आर रिच इन कोलेस्ट्रॉल और फैट्स और हैवी जितने भी सारे। डॉक्टर मेहदी एक स्टैट्स में पढ़ी थी जिसमें ये था कि ख़वातीन के मुकाबले में मर्द हजरात को दिल के अमराज ज़्यादा होते हैं, उनको हार्ट अटैक्स भी ज़्यादा आते हैं। उसकी मुझे रीज़न बताएं, क्योंकि जिस बंदे ने रीज़न दी हुई थी उसने कोई मुझे लगता है कि जैसे अपना पर्सनल एक ख्याल के तौर पे ज़ाहिर किया हुआ था कि मर्द क्योंकि अपना कथारसिस नहीं कर पाते, ख़वातीन अपना कथारसिस कर लेती हैं, बोल लेती हैं, लोगों के साथ अपने मसले मसाइल डिस्कस कर लेती हैं। मर्द उन चीज़ों को करते रहते हैं और वो फिर एक टाइम आता है कि प्रेशर कुकर जो है वो फट जाता है और उसके बाद उनको कोई हार्ट का इशू शुरू हो जाता है। क्या वाकई ये रीज़न है या कोई और रीज़न है? ये जो स्टैट्स है, ये रेशो इतना अजीब क्यों दिखाते हैं कि मर्दों में बहुत ज़्यादा है, ख़वातीन में बहुत कम है? बिल्कुल सही कह रही है। एक वक्त था कि ये बिल्कुल ठीक इस तरह की बात होती थी कि फ़ीमेल्स में जो हार्ट डिजीज़ है, हार्ट अटैक की रेशो कंपैरेटिवली कम थी। वो इसलिए कि जब तक ख़वातीन के अंदर वो मेनोपॉज़ होती थी, उनकी जो मंथली साइकिल्स वाला इश्यूज होते हैं, वो जब स्टॉप हो जाती तो उसके बाद फिर रेशो बराबर हो जाती थी। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा ये बेनिफिट था। ठीक है। लेकिन अभी जो रेशो हम देख रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल से रिटायर हुआ हूँ और जो दूसरे हमारे दोस्त जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, वहाँ पर हम देखते हैं फ़ीमेल्स और मेल्स में आलमोस्ट इक्वल रेशो हो गई है, बल्कि फ़ीमेल्स में कंपैरेटिवली ज़्यादा हो गई है। दैट इज़ वेरी बिल्कुल। वार्ड हमारे भरे होते हैं, अगर 10 बेड का CCU है ना, उसमें 7-8 ख़वातीन होती हैं। वो इसलिए कि देखें बेसिकली हार्ट अटैक कोई किसी बीमारी का नाम नहीं है, ये हमारे रिस्क फैक्टर्स का मजमूआ है। उसमें आपका हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, लाइफस्टाइल है। अब ख़वातीन हमारी ज़्यादातर घरों में बैठी हुई हैं, खाने पीने पे जोर है, बच्चे ने कोई चीज़ खाई है उससे बचा ली, वो भी खा ली, खाना पकाते पकाते भी खा ली, तो वो सारी चीज़ें ये सारी मतलब बहुत सही बात आपने की है। तो इस तरह की चीज़ें, फिर साथ किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया, मतलब हमारे पास यकीन करें क्लिनिक्स के ऊपर 26-27 साल की ख़वातीन आती, लगता है 50 साल की हैं, क्योंकि वो वेट इतना ज़्यादा गेन किया हुआ था उन्होंने, मोटापे की वजह से उनकी जो वो उम्र भी वो ज़्यादा लगती है। इसी तरह शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गई, तो इसकी वजह से चांसेस हार्ट अटैक के, हार्ट डिजीज़ के बढ़ जाते हैं। डॉक्टर मेहदी, हम आगे प्रोसीजर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन क्योंकि मेरे हलीमा ज़्यादातर प्रिवेंशन के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक सवाल कर लेते हैं, फिर हम प्रोसीजर की तरफ जाएंगे। आपको क्या लगता है कार्डियोलॉजी का ये जो मरज़ है, अमराज़ कल्ब है, ये इसको रोका जा सकता है? क्या पाकिस्तान में इसके जो अदाद शुमार है उसे कम किया जा सकते हैं? कुछ अमेंडमेंट्स लाइफ में करके, कुछ थोड़ी सी तब्दीली करके? मुख्तसर सा सवाल है, सादा सा सवाल है, लेकिन जवाब बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बिल्कुल। हमेशा एहतियात और एतदाल के साथ अगर अपना हर जितना भी काम करेंगे तो आप अपने आप को हार्ट अटैक से और हार्ट की बीमारियों से बचा सकते हैं। अच्छा, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम चाह रहे हैं कि ये सवाल हम ब्रेक ले लें ताकि आपको बीच में वो ये हलाना आ जाए कि ये बात ना हो कि आधी जाए और आधी ना जाए। तो ये बहुत मुकम्मल सवाल है। हम जानेंगे क्या ज़िंदगी में थोड़ी सी तब्दीलियाँ क्या आपको अमराज़ कल्ब नहीं बल्कि बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं, और वो तब्दीलियाँ
क्या होंगी, आज जानेंगे एक्सपर्ट से, जो कि ना कि सिर्फ बहुत अरसे से इसमें अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, बल्कि गोल्ड मेडलिस्ट और बहुत सारे इदारों ने उन्हें रिकग्नाइज किया है। देखते रहिए एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ। वेलकम बैक टू द शो। जितने अरसे तक मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम चलता रहेगा, उतने अरसे तक मुझे और हुमायूं को तो हार्ट अटैक नहीं हो सकता, बिकॉज जो हम यहाँ पे ब्रेक के दौरान भी कर रहे होते हैं, अक्सर ऑन एयर भी कर रहे होते हैं, लेकिन अक्सर ऑफ एयर भी जो हम बातें कर रहे होते हैं और जितना हंस रहे होते हैं, हमारी तो शरियानें खुल जाती होंगी, थेरेपी हो जाती है। हाँ, हार्ट तक पहुँचने वाली। अभी ये हुआ ये कि हम आपको बता देते हैं, बता दें हम आपको, नहीं, हम नहीं आपको बताते हैं कि आटा वो कह रही बता दे, हम ना आटा किसी को, ज़ैनब को आटा गूंदना नहीं आता है, आपको बात पता है? आप लोग को आटा नहीं आता ना, आपको आटा गूंदना, ज़ैनब को आटा गूंदना नहीं आता। बड़े बड़े शेफ छोटे छोटे काम नहीं करते, छोटे काम नहीं करते, तो आटा गूंदा नहीं आता, तो आटा गूंदा हमारी प्यारी सी क्यूटू सी रबेल ने, ठीक है, वो गूंद रही है, तो मैंने कहती है मुझे आटा गूंदना, हमने खिदमत नहीं है, हो सकते घर पे वो कभी ना ही गूंदती तो ज़ैनब कहती है मुझे ना आटा गूंदना बिल्कुल नहीं आता। मैंने कहा आपको और भी कुछ भी नहीं आता। ये बातें कह रही थी, ये नहीं कह रही थी, ये नहीं पता था। अच्छा, लास्ट वाली बात मैंने नहीं की है। डॉक्टर साहब वापस आते हैं, शायद ये भी एक जिंदगी में तब्दीली ले आए कि हंसते मुस्कुराते रहे तो दिल के अमराज जो है उससे दूर रहेंगे। लेकिन आप बताइए कि वो क्या ज़िंदगी में ऐसी तब्दीलियां अगर हम लेकर आ जाएं तो हम इस दिल के अमराज से दूर हो जाएंगे। प्लीज़ टीवी की स्क्रीन के साथ आराम से चिपक कर बैठ जाओ और ये सुने क्या कह रहे हैं, और अपने शौहर को भी बताएं, अपने घर वालों को भी बताएं। डॉक्टर साहब देखिए जी, इस वक्त दिल की बीमारियां, जो हार्ट डिजीज़ इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई हैं कि एक वबा की सूरत इख्तियार कर चुकी हैं। यानी एपिडेमिक ऑफ द डे मैं कहूँगा, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डेथ्स हार्ट अटैक और इसके रिलेटेड इसके हो रही हैं। और पूरी दुनिया में अगर तकरीबन 2 करोड़ तक लोग इस बीमारी से मर रहे हैं, और पाकिस्तान में भी जो है इसकी रेशो 2 से 2.5 लाख सालाना की बुनियाद पर है। और इसमें अगर देखा जाए तो जो एवरेज एज ग्रुप जो देखा गया है, कुछ सर्वेज हुए थे उसमें 40, 45 और 50 के इन बिटवीन, या ज़्यादातर एज ग्रुप वो यंग एज आप कह लें, ये यंग ही होता है, मतलब 40 और 45 के इन बिटवीन ज़्यादातर लोगों। तो इसमें ऐसे लोग भी हैं जिनको 50% जो फर्स्ट हार्ट अटैक हुआ उसमें 50% ऐसे लोग भी हैं जो फर्स्ट हार्ट अटैक के अंदर ही अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए। उनमें से 10 to 15% ऐसे लोग हैं जो टर्शरी के बड़े हॉस्पिटल्स में पहुँच गए, अपना इलाज मिल गई लेकिन वो भी सर्वाइव नहीं कर पाए। ठीक है, 10 to 15% ऐसे लोग भी हैं। यानी इनकी आप वो देखें कितनी ख़तरनाक ये बीमारी है और कितना इसके रिज़ल्ट्स कैसे हैं। मतलब तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस बीमारी को मैं कहूँगा कि कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको अगर कंट्रोल कर लें तो इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें कुछ फैक्टर्स हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जिसको कहते हैं, कुछ है नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल के अंदर आ जाती है फैमिली डिजीज़ है, यानी ख़ानदान के अंदर जेनेटिक्स जो अंदर चल रही है। ठीक है, जिस एज है आपका, मेल फीमेल का होना, तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम ज़ाहिरी तौर पे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एहतियात फिर भी हम कर सकते हैं। मतलब जेनेटिक्स के अंदर अगर मौजूद है आपकी, तो एनुअल बेसिस पे अपना रेगुलर चेकअप करवाएं, अपना ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाएं और स्मोकिंग से अवॉइड करें। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स के अंदर क्या क्या है, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका लाइफस्टाइल। आप रोज़ाना 40 से 50 मिनट ब्रिस्क वॉक करें आप, और साथ अपना जो खाना पीना है वो ठीक रखें। जो हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट है, अपने हाथ और ज़ुबान को रोकना है जी, दोनों चीज़ों को आप वो कंट्रोल करें। देखिए अच्छा, हम कॉलर्स भी साथ साथ शामिल करते हैं, काफ़ी देर से वो इंतज़ार कर रही हैं। ज़किया हैं जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ आपका। That's very sweet of you यार, अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। आमीन आमीन। बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोग करते हैं। आज आपने हार्ट का जो प्रोग्राम चलाया है बहुत अच्छा है, लेकिन कभी पित्ते की पथरी का प्रोग्राम चलाएं या गुर्दे की पथरी का। डन हो गया, ठीक है जी। हम आपको नेक्स्ट वीक में बिल्कुल ऐसी खबर देंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपकी इस ख्वाहिश को जो है पूरा कर दिया जाए। असल में मेरे पित्ते में पथरी है, तो मैं कहती हूँ बगैर
इसका हल निकल आए। कोई आप जरा सा होल्ड कीजिएगा क्योंकि पूरा सेंटर चलाते हैं डॉक्टर मेहदी हसन। डॉक्टर साहब कुछ मशवरा दे सकते हैं आप, अगर हम कॉल के बाद आपसे पूछ लें? दे पाएंगे? बिल्कुल। इसमें यह होता है कि अगर तो पित्ते की पथरी में तकलीफ नहीं है इनको, अगर को बार बार दर्द नहीं होता या बार बार इनको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता या क्या दर्द होता है, वो पूछ रहे हैं, दर्द होता है आपको? नहीं, दर्द नहीं होता, बस हल्की सी चुभन सी होती है। बस इसको भूल जाएं। फिर आप जब तक आपको तकलीफ़ ना हो और आपको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़े, इंजेक्शन लगवाने पड़े दर्द की खातिर, तो फिर आप इसको ऑपरेट करवाएं। अदरवाइज़ जस्ट इसको भूल जाएं। हमने सैकड़ों मरीज़ देखे हैं जिनको पित्ते के पथरियाँ हैं, वो लेके फिर रहे होते हैं, तकलीफ़ नहीं है और वो बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है ज़किया, देखो सवाल का अच्छा जवाब मिल गया ना, क्या जरूरत है हॉस्पिटल के चक्कर लगाने की? बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। कोई मसला नहीं, कोई हर्बल हो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं हो जाए। चलो कभी हमारे पास कोई हर्बलिस्ट आया तो हम जरूर बताएंगे, लेकिन अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है। पानी, मेरे ख्याल से पानी का आप ज्यादा अच्छी तरह बेहतरीन किस्म का इस्तेमाल करें, 8 से 10 ग्लास पिए, तो इसके अलावा मेरे ख्याल से और किसी टोटके लेकिन अल्लाह आपको सलामत रखे और बहुत सारी खुशियां दे। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तलत आंटी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं तलत आंटी? कैसे हैं मेरे लिटिल दानिश्वर? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हैं? अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और हंसता खेलता रखे। आमीन आमीन। अच्छा, ज़ैनब को मेरी दुआएं और सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैंने आज जो है ना खास तौर से हुमायूं के लिए फ़ोन किया है मैंने। जी तलत आंटी। वो इस वजह से कि कल जब मैंने आपको वो मुबारकबाद दी तो मैं आपकी वादा को मुबारकबाद देना भूल गई। बहुत शुक्रिया। आप उनको मेरी तरफ से मेरा सलाम कहिएगा। वालेकुम अस्सलाम और कहिएगा मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। जरूर और तलत आंटी यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ, मेरी जो फैमिली है उसमें ये रवाज है कि जब बच्चे की बर्थडे होती है तो पहले वालिदैन को मुबारकबाद दी जाती है कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और फिर बच्चे को जो है वो बर्थडे विश किया जाता है। और चाहे जितना भी बड़ा हो जाए बच्चा, तो वो चीज़ जारी, इवन ये कि हम शादीशुदा हैं लेकिन मेरे पेरेंट्स को जब हमारी बर्थडेज होती हैं आपकी बर्थडे में मुबारक देते हैं। हाँ, मेरे खाला मामू सारे कॉल करके जो है पहले मेरे पेरेंट्स को मुबारकबाद देते हैं बर्थडे की। तो ये मुझे आपने वो याद करा दिया है कि ये और भी लोग करते हैं, मुझे लगता था सिर्फ हम ही करते हैं। मैं कल एकदम मैं भूल गई और मुझे खैर मैंने कहा कोई बात नहीं, इट्स नेवर टू लेट। कम्युनिकेशन तो होना जरूरी है ना। नहीं होता तो फिर क्या होता? बिल्कुल। अच्छा भाई, एक हफ्ता आप लोगों ने बहुत रेस्ट किया, अब आप लोग अपनी लाइन पर आ जाइए। आज का इब्तिदाइया सुन के बड़ा मजा आया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और डिजिटल जो चीजें हैं जो इन लोगों ने तो भाई दिमाग थका दिया है। अच्छा, अपने डॉक्टर साहब को मेरा बहुत सलाम कहिएगा। वालेकुम। और इस वक्त बहुत जो है यकीनन अभी तो मैंने प्रोग्राम शुरू में ही देखा है, अभी इंशाल्लाह और बातें चलेंगी, लेकिन इससे ये होता है कि बहुत सी एहतियाती तदाबीरें जो हैं हम वो इख्तियार कर लेते हैं। तो ये हमारा ये एक मिनी हॉस्पिटल भी है ये, जिसमें हमारे लंबी फीसों से बच जाते हैं और अल्लाह का शुक्र है और सेहतियाब हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सलामत रखे। मेरी तरफ से दुआ सलाम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दुआएं। चलिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हम यहाँ पे लेके थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। देखते रहिए एक और सब हुमायूं हलीमा के साथ। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग प्रिवेंशन के हवाले से बात कर रहे हैं, अब थोड़ा प्रोसीजर्स के हवाले से भी हम बात करेंगे। आप लोग भी कॉल करके कुछ पूछना चाहें तो ज़रूर पूछ सकते हैं, अपने किसी प्यारे के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो ज़रूर हमें कॉल करें। ब्रेस्ट वॉक ना मैं माथे पे लिख लूं, लोग के लिए इतनी मुफीद है, मुझे लगता है हर डॉक्टर आके में कहता है कि ब्रेस्ट वॉक इज वेरी। डॉक्टर मेहदी, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि वॉल्व जो बंद होते हैं वो एक डिफरेंट चीज़ है और जो आपकी शरियानें बंद होती हैं वो एक डिफरेंट चीज़ है। अगर आप उनको कहो तो वो ये मिक्स कर देते हैं इन दोनों चीज़ों को और लोगों को जा के बताने लग जाते हैं कि मेरे तो वॉल्व बंद हो गया, मुझे ये मसला हो गया है। इज इट द सेम थिंग? नो, इट्स डिफरेंट। तो आपने बताना है कि ये डिफरेंट किस तरह है और ज़्यादा खतरनाक कौन सा है? शरियानें पहले आपने मुझे भी बताना कि दोनों मुख्तलिफ है कि नहीं, मुझे लगता है सेम है। नहीं, वो ऐसा है कि
हार्ट को अगर आप देखें ना, फर्ज करिए हार्ट है आपका ना, ठीक तो है। इसके अंदर जो है ना, इसके मैं अगर खोलूँ अंदर से तो इसके अंदर 4 चैम्बर्स बने होते जी हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लेफ्ट चैम्बर राइट हाँ, चैम्बर। राइट साइड है एक लेफ्ट। राइट साइड में क्या होता है कि पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, बिल्कुल, और दूसरी यानी में गंदा खून ऑक्सीजनेटेड। जिसको कह लें, यहाँ से पंप होके ये फेफड़ों में जाएगा। और राइट साइड पे ना एक राइट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल के Ventricles। दरमियान एक वैल्व लगा होता है जिसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वैल्व। फिर ये राइट वेंट्रिकल से पंप होके जब ब्लड जाता है ना लंग्स में, तो इधर पल्मोनिक वैल्व लगा होता है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, ठीक 2 है। वैल्व राइट साइड पे हो गए। फिर उधर से लंग्स से जब वापस आता है Bicuspid। लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, तो इधर माइट्रल वैल्व लगा था। माइट्रल वैल्व में 2 कस्प लगे होते हैं, जिसको बाइकस्पिड कहते हैं। बाइकस्पिड 2 कस्प लगे होते हैं, और इसको ट्राइकस्पिड कहते हैं राइट साइड वाले जी को। बिल्कुल ऐसे ही। उसमें 3 कस्प लगे होते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। तो ये फिर इधर से लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एओर्टा के थ्रू ना पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, ताकि ठीक हो गया। ऑक्सीजनेटेड कर सके उसे। जी, उसका सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट हो जाता है। तो ये अंदर वैल्व लगे होते हैं। इन वैल्व की जो बीमारी है वो अर्ली एज में होती है या कंजेनिटल बाज़-औक़ात होती है। ये वैल्व बाज़-औक़ात तंग हो जाते हैं, बाज़-औक़ात लीक कर जाते हैं। स्पेशली जो मैट्रल वैल्व है, ये बचपन में आप देखें कई लोगों को रोमेटिक फीवर होता है, उसकी वजह से दिल पे फिर असरअंदाज होता है। ठीक है, हाँ। तो वो ये वैल्व तंग हो जाते हैं। से अगर इसकी ओपनिंग 4 सेंटीमीटर है इतनी, तो ये तंग होकर ये 1 सेंटीमीटर या इससे कम हो जाएगी। इसको माइट्रल वैल्व इसके आने जाने का जो रास्ता है वो तंग हो तंग हो जाएगा। गया तो उसको स्टेनोसिस कहेंगे। और बाज़ औक़ात ये वैल्व लीक कर जाता है, मतलब ब्लड इधर से बजाय एओर्टा में जाने के थोड़ा सा वापस भी चला जाता है। रीगर्जिटेशन को कहते हैं, लीकेज ऑफ द वैल्व। ये होगी वैल्व। तो दूसरे होती हैं दिल की जो शरियाने हैं, जो आर्टरीज़ हैं, उनमें अगर ब्लॉकेज आ गई है तो वो होती है कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़। वो जिस तरह मैंने बताया कि 20 साल की उम्र से वो तंग होना शुरू हो जाती हैं, आस्ता आस्ता करते करते 20 साल में आप 20 साल और ऐड कर लें। तो ये अगर आर्टरी का मैं क्रॉस सेक्शन लूँ तो जो भी चीज़ आप खाते हैं वो अंदर जो लेयर होती है ना, इंटीमा ऑफ द लेयर, यहाँ पे आगे वो जम जाती है, चिकनाई जितनी भी होती है वो फिर यूं एक लेयर बन जाती है। वो लेयर की शक्ल में यूं बढ़ते 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 वो ब्लॉकेज हो जाता है। वो ब्लॉक इसको तंग करके 70% तक अगर आपकी शरियाने बंद हैं तो आपको पता नहीं चलता। शरियाने वॉल्व डिफरेंट चीज होती है। शरियाने आर्टरीज को कहते हैं ना। अच्छा ठीक है। आर्टरीज जो दिल के बाहर मौजूद हैं और वैल्व जो है वो दिल के अंदर मौजूद है। तो वैल्व दिल के अंदर होते हैं। तो लोग ज़्यादातर कंफ्यूज, जो आर्टरीज की डिजीज़ होती है वो कहते हैं जी मेरे 3 माल बंद हो गए। बेसिकली वो आर्टरी डिजीज़ होती है, इनको शरियाने कहनी चाहिए या ठीक है मेरी कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। हमारे साथ कॉलर मौजूद है सना। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, क्या हाल चाल है आपके? फरा अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग कैसे हैं? बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए। बहुत अच्छा टॉपिक आज आपने माशाल्लाह से रखा है। थैंक यू। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। वो तलत आंटी की बात बिल्कुल ठीक है कि वाकई हमारा हाफ हॉस्पिटल है ये, हमें बहुत सारी बड़ी बड़ी फीसों से बचना पड़ जाता है। That's a good news। अल्लाह का शुक्र है। ये बड़ी अच्छी खबर है हमें सुनने को मिली। जी, और जिसके पास दिल होगा तो दिल की बीमारी तो होगी, फिर अगर नहीं है तो फिर वो तो कुछ नहीं कह सकते हैं। ऐसी ही बात है बिल्कुल। अच्छा, पहले मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, फिर आप डॉक्टर मेहदी से सवाल पूछिएगा। मबरूक की गिफ्ट हैम्पर के लिए मैं आपसे सवाल पूछने जा रहा हूँ। पाकिस्तान का कौन सा ऐसा शहर है जिसे पेरिस भी कहा जाता है? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा चले, एक और हिंट दे देता हूँ मैं आपको। वो शहर पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है। यार फरा, दिल किसको कहते हैं जिसने वो नहीं तकिया और जमिया नहीं? अच्छा, लाहौर को। वेरी गुड यार, अब तो मैंने बता दिया। बट मबरूक की जानिब से आपको गिफ्ट हैम्पर हम देंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मेहदी हसन। कोई सवाल? जी, मैं सवाल पूछना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं डॉक्टर से ये बात पूछना चाहती हूँ कि मुझे ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि दिल का जो है वो ताल्लुक दिमाग से है या दिमाग का ताल्लुक दिल से है? हाय 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 हाय, क्या तो सवाल ये मतलब इस चीज की मुझे समझ नहीं आज तक आई है, क्योंकि मेरे बाबा जान की डेथ भी हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। अल्लाह ताला तो कुछ ऐसी मतलब उनकी कुछ नहीं, मतलब डॉक्टर्स ने कहा था कि उनकी टांग काट देनी है, तो उस तरह से उनको ना थोड़ा सा फील हुआ, तो उनको अटैक हो गया, असर ले लिया उन्होंने उसका। उनको क्या शुगर था फरा? उनको शुगर की वजह से उनका पाँव काफी खराब हो गया था, तो उन डॉक्टर्स ने कहा था कि उनके ना पाँव काट देंगे। तो असल में देखिए जी, ये उनकी ना हो गई थी, डेथ हो गई थी।
ठीक है फरा, अभी जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया, Thank you सलामत जी, रहिए, thank you खुदा so हाफिज़। much। जी देखिए डॉक्टर मेहदी। मेन जो आपकी बॉडी का जो वाइटल ऑर्गन है वो हमारा दिल है। दिल ही है, आगे मैंने बताया कि दिल से ही ब्लड सप्लाई आपके दिमाग को भी जाती है, गुर्दों को भी जाती है, फेफड़ों को भी जाती है, होल बॉडी सप्लाई, लोअर लेग्स और अपर जितना भी एरिया है सबको जो है ना ब्लड सप्लाई आपके हार्ट से ही जाती है। जिधर जिधर इसकी तंगी होगी, ब्लड सप्लाई कम होगी, बेसिकली क्या होता है कि अगर जिस तरह मैंने बताया कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, अभी मैं हुमायूं से डिस्कस कर रहा था, तो अगर दिल की शरीयानें तंग होना शुरू हो जाती हैं तो इसको कहते हैं कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़। अगर ये टांगों की तरफ ये शरीयानें तंग हो जाए तो इसको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़। यही शरीयानें अगर ये दिमाग की तरफ जो जाती हैं, जो कैरोटिड आर्टरी होती है, तो उसमें अगर तंग हो जाए तो वो कैरोटिड आर्टरी डिजीज़ तंग होगी, तो ज़ाहिर है ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। फ़र्ज़ करो 50% बंद हो गई है, इसका मतलब है कि 50% आपकी ब्लड सप्लाई दिमाग की तरफ कम जा रही है। अगर ये 80% हमारी दिल की शरीयानें बंद है, इसका मतलब है कि ब्लड सप्लाई आपकी प्रोसेस स्लो हो गया ना, 80% आपकी वो ब्लॉक है, 20% ब्लड सप्लाई जा रही है। तो बेसिकली रोल आपका ब्लड का है। ब्लड देखेंगे जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा उधर उधर समझ लें कि ये ज़िंदगी है, इसमें ऑक्सीजन भी जाती है, इसमें न्यूट्रिएंट्स भी होती हैं, खुराक भी होती है। तो ज़ाहिर ब्लड जब इनका दिमाग तक नहीं पहुंचता तो उसकी वजह से वो दिमाग की मुख्तलिफ बीमारियाँ होने का डायबिटिक्स भी हैं, किसी को साथ किडनी डिजीज़ है, साथ हाइपरटेंशन है, और साथ काफ़ी सारी कोमॉर्बिड्स एज के साथ साथ चल रही होती हैं। ये अभी जो हम EECP के हवाले से जो बात अभी की आपने, ये नॉन इन्वेसिव तरीक़ाकार है और इट्स बेसिकली अ थेरेपी। ये थेरेपी है, 1 आवर सेशन होता है, इसमें फॉर 35 डेज़ हमने करवाना होता है। अच्छा, उसमें ये होता है कि पेशेंट आपका बेड के ऊपर आके लेटता है, उसके लोअर लेग्स पे, थाइस पे और ये आपके जो कमर के इर्द गिर्द बेल्ट्स बांधे जाते हैं, जैकेट्स टाइप ना। तो वो मशीन को जब ऑन करते हैं तो थ्रू पुश एंड पुल फिनोमेना आस्ता आस्ता वो उनकी लोअर लेग्स यूँ उठती है। मेरे पास छोटी सी वीडियो में आपको वो भी दिखाता हूँ। तो वो आपको जब उठती हैं तो उसके ज़रिए क्या होता है कि आपका जो बॉडी का जो एक्स्ट्रा ब्लड है ना हमारा, वो ज़्यादातर क्या होता है कि वो हमारी लोअर लेग्स में, थाइस में, यहाँ पे कलेक्ट रहता है, क्योंकि हम चलते फिरते नहीं हैं, वॉक नहीं करते। अच्छा। तो ब्लड इधर रहता है, तो वो थ्रू पुश एंड पुल फिनोमेना जब वो उसको पुश करके पूरी बॉडी में पहुंचाता है। बिल्कुल, वो जब उसमें एयर इन्फ्लेट होती है ना, तो वो इस ब्लड को वो इन्फ्लेट करके और टुवर्ड्स हार्ट वो बढ़ाते हैं, दिल की तरफ। वो जो वीनस रिटर्न है आपका, वो समझ लें कि अगर देखें ना, जिस तरह मैंने बताया कि 90% आपकी ब्लॉकेज है, इसका मतलब सिर्फ 10% ब्लड दिल की तरफ जा रहा है। डॉक्टर मेहदी, आर्टिफिशियली ब्लड पंप किया जा रहा है? जी, आर्टिफिशियली ब्लड। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ वो उसके जरिए हम ब्रेक में देखें क्योंकि फिर ऑडियंस देख नहीं सकेगी। अभी हम सिर्फ इस बारे में बात करते हैं। अच्छा चलें, उसके जरिए क्या होता है कि ब्लड जो यहाँ से पंप होकर टुवर्ड्स हार्ट बढ़ता है, तो ये समझ लें कि 30% एक्स्ट्रा ब्लड टुवर्ड्स हार्ट बढ़ता है और हार्ट की जो फंक्शनिंग है, हार्ट की जो एफिकेसी है, किसके लिए फायदेमंद है? जिसको हार्ट अटैक्स आते हैं, वॉल्व बंद है, किसको? जितने भी हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं जिनको बाईपास रिकमेंड हुआ है और वो लोग नहीं करवाते या नहीं हो सकता, दोनों सूरतों में, या एंजियोप्लास्टी अगर पॉसिबल नहीं है, बाद औक़ात दिल उनका कमज़ोर हो जाता है, हार्ट की पोजीशन ऐसी होती है कि दिल उनकी इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाती है, तो ऐसे लोगों के लिए मैं समझता हूँ ये ब्लेसिंग है। ये 1 आवर सेशन होता है, इसमें ना कोई ऑपरेशन है, ना स्टंट है, ना मरीज़ को बेहोश किया जाता है और ना ही कोई दाखिले की ज़रूरत है। सिर्फ 1 घंटे के लिए आपने हॉस्पिटल में आना है, वो ट्रीटमेंट करा के तो आपने वापस अपने काम पे चले जाना है, अपनी ड्यूटी पे चले जाएं। डॉक्टर मेहदी, हम ब्रेक लेंगे, लेकिन जल्दी से सिर्फ एक छोटा सा सवाल का जवाब दे दे। सक्सेस रेट क्या है इसका? इसका मोर देन 95% पेशेंट हमारे पास। ठीक है जी, हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आप लोगों की कॉल्स भी शामिल करेंगे, कहीं मत जाइएगा, एक समय हमारे साथ है।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक ऑसम, हमारे साथ मौजूद है द एक्सपर्ट ऑफ कार्डियोलॉजी। अब कार्डियोलॉजी के पता नहीं मुझे फादर लगते, जितना कुछ उन्होंने माशाल्लाह किया हुआ है। तो हमारे साथ डॉक्टर मेहदी हसन मौजूद है, आप सवालात कर सकते हैं। अब आप कॉल कीजिए क्योंकि आपकी बात हम काटनी चाहते हैं क्योंकि बहुत टेक्निकल बातें समझा रहे हैं। तो और आज मेरे हलीमा ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, तो इसलिए वी डिडंट वांट कि हम इंटरप्ट करें उनको। आपको बताएं जनाब, हमारे प्यारे से खूबसूरत से स्पॉन्सर्स, वन ऑफ आवर फेवरेट्स वाइटल टी। वाइटल टी वो चाय है जो कि बहुत मुनफरिद है, और ना कि सिर्फ मुनफरिद है बल्कि पंजाब के एक छोटे से कस्बे हारूनाबाद से शुरू हुआ। और आप जैसे कि सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि वाइटल ना कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर भी अपना नाम बनवाया है। 2005 से वाइटल अपनी चाय एक्सपोर्ट कर रहा है और बहुत सारे फ्लेवर्स में मौजूद है। बिल्कुल जी, आज जिस फ्लेवर के हवाले से हम बात कर रहे हैं वो मोरक्कन मिंट ग्रीन टी है, और ग्रीन टी के इनके बहुत सारे फ्लेवर्स मौजूद हैं। अक्सर हम आप लोगों को बताते भी रहते हैं, यहाँ पे ट्राई करके भी दिखाते हैं। इसमें मिंट का जो फ्लेवर है वो इसकी खासियत है। और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के हवाले से आज हम सुबह से बात कर रहे हैं, हम स्ट्रेस के हवाले से बात कर रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी बीमारी है जो एशिया में बहुत ज़्यादा फैल रही है स्ट्रेस की वजह से, और इससे बहुत सारी बीमारियाँ जो है वो लिंक कर जाती हैं। स्ट्रेस फ्री करती है ये आपको, और एक बेहतर नींद की तरफ जो है मुंतकिल करती है। बड़ी अच्छी ज़बरदस्त आपको नींद आती है अगर रात को आप इसका एक मग पिए। और ज़ैनब जो है वो हमारे लिए ये लेकर भी आ रही हैं। एंड लेट मी टेल यू द बेस्ट थिंग अबाउट मोरक्कन टी, इस मोरक्कन टी में हलीमा कोई भी कैलोरीज नहीं है, 0%। इसमें प्रोटीन 0.5% है। जितने भी लोग जो हैं वो अपना वेट लॉस की तरफ जाना चाहते हैं और ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं, वो इसको इस्तेमाल करें। इसके अंदर आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पानी गर्म करके जो है वो डाल देना है, और साथ इसका टी बैग जो है मोरक्कन मिंट ग्रीन टी का जो है टी बैग आपने डाल देना है, और ये तैयार होगी। जो लोग, जैसा हुमायूं ने कहा कि इसके अंदर 0 कैलोरीज हैं, तो इसके अंदर शुगर का अगर आप इस्तेमाल ना करें तो बहुत बेहतरीन होगा, ताकि आपका वेट लॉस भी हो जाए और इसके जो अज्जा हैं उससे आपको फ़ायदा मिल सके। एंड वाइटल टी की पहचान इस तरह है कि ये इतना वैलिडेशन इसलिए है और ये कंफर्म है कि दिस ब्रांड इज़ अमेजिंग बिकॉज ये 2005 से अपनी चाय एक्सपोर्ट कर रहा है, और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर्स में ये मौजूद है। अभी आज जो हम अपने मेहमानों को भी देंगे और ख़ुद भी ट्राई करेंगे। बहुत शुक्रिया ज़ैनब, अल्लाह आपको सलामत रखे और देने वाला हाथ रखे आपका। मोरक्कन मिंट टी आज आप सर आपने भी पी के भी बताना है इसका टेस्ट वगैरह आपको कैसा लगा है, बिकॉज ये जिस हवाले से हम बात करें। या ठंडी चाय ठंडी पीते गरम पीते? गरम सेम गरम मुझे लगता है। मैं तो ठंडी पीती हूँ, तो मैं थोड़ी देर में पीऊँगी, लेकिन आपने भी बताना है क्योंकि हम स्ट्रेस के हवाले से बात कर रहे हैं। तो ये जो है एक ऐसा चीज़ है जो स्ट्रेस से आपको काफ़ी ज़्यादा दूर रखता है। कैसी लग रही है आपको? बहुत ज़बरदस्त, अमेजिंग, इट्स वेरी नाइस। मैंने भी टेस्ट किया है, इट्स वेरी रिफ्रेशिंग। और वाइटल जो दावा करता है कि उनकी जो चाय है बहुत लाइट है, मोरक्कन की बहुत लाइट, इट्स वेरी नाइस। कुछ कह रहे थे आप? बहुत अच्छी है। अच्छा ओके, अच्छा हम सवालों की तरफ अब आते हैं। मैं इससे पहले कि कॉलर्स आना शुरू हो जाएं, क्योंकि जब कॉलर्स आते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि अनटिल अनलेस डॉक्टर साहब कोई बहुत ही ज़्यादा अहम बात ना बता रहे हो तो हम कॉल को जो है वो पहले अटेंड करें। बहुत सारे पाकिस्तान में, क्या दुनिया भर में, आपने कहा कि इससे अमवात हो रही हैं। रीज़न एक तो खाना पीना है, दूसरा लेस एक्सरसाइज है, नहीं है लोगों की। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ से ज़्यादा इसके पेशेंट्स आते हैं, जैसे आप खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र कर रहे थे कि वहाँ से ज़्यादा आते हैं। 2 रीज़न्स उसकी मुझे समझ में आती हैं, एक तो खाना पीना और दूसरा किसी भी किस्म का कंजम्पशन ऑफ ड्रग या स्मोक या कोई इस तरह की चीज़ जो है वो इस्तेमाल करना। उससे भी क्या ये प्रोसीजर जो है वो ज़्यादा जल्दी हो जाता है, आपको हार्ट की डिजीज़ ज़्यादा जल्दी डेवलप हो जाती है? बिल्कुल सही कहा आपने। KPK से खैबर पख्तूनख्वा से हमारे पास पेशेंट ज़्यादातर यंग एज के अंदर आ रहे हैं। हमारे पास 26-26 साल के लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। सबसे बड़ी वजह जो मैंने आपको अभी बताई भी है कि वो खाना पीना है उनका। ये स्पेशली ये जो इनकी नमकीन खाने हैं, ये जो शिनवारी के शौकीन हैं, और ये टंगबो आपको कह रहे हैं वो इस तरह की ये कढ़ाइयाँ। और देखें कि वो लोग, ये हमारे भी ये यंग जनरेशन यहाँ, अब तो खैर पंजाब में भी और इस्लामाबाद में भी काफ़ी कॉमन हो गया है। और देखें ये उसी चर्बी के अंदर वो जो डल होती है उसी में ये लोग बनाते हैं। जी। और वो उस कढ़ाई को या उसको 10 मिनट के लिए आप वैसे रख के देखें, आपकी आंखों के सामने वो जम जाएगा।
और जब देखें जब आपके आंखों के सामने जम जाता है तो वो फिर जब आप खाएंगे और आपकी अंदर आर्टरीज जाके के अंदर क्या भी जाके करेगा? इसी तरह जम जाएगा। दो चीज़ें होती हैं, एक तो गला हुआ हो, दूसरा टेस्टी हो। तो खाने का जो टेस्ट है वो आपके मसालाजात से आता है, उसमें हस्ब ज़रूरत आप उसको गला के नमक, मिर्च, टमाटर, प्याज, हल्दी जो भी डालना है आपने उसमें सारी चीज़ें डालें, ठीक है। मेक इट टेस्टी। डॉक्टर साहब हमने बड़े हार्ड सवाल अब आपसे पूछ लिए, अब हम आपसे थोड़ा सा लाइटर नोट पर आएंगे क्योंकि हम चाह रहे लोगों को खुशगवार करते हैं, सब आपसे आप टेक्निकल बातें पूछ लिए। कॉलेज में हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। गजाला है हमारे साथ। अस्सलाम गजाला वालेकुम। सुबह खैर। हेलो गजाला आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, आपको क्या लग रहा था? मदीहा की ले लें कॉल। आपकी अस्सलाम आवाज़ से वालेकुम। मुझे यही कहा था, एक बार याद है आपको? हेलो, अस्सलाम वालेकुम मदीहा, आप लोग पीछे से देखें कि आप लोगों ने वॉल्यूम ऊपर किया, वी कांट हियर देम। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी काफ़ी देर से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, प्लीज़ कॉल देम बैक अगर हो सकता है। डॉक्टर साहब ये हमारे यहाँ मोहब्बत में मुब्तला लोग भी दिल के अमराज से जो है वो वाकिफ़ हो जाते हैं। आप नहीं मानते इस बात को, लेकिन हम मानते हैं कि अगर मोहब्बत हो जाए मैं भी नहीं मानती। तो भी नहीं मानती, हो जाती आपने मोहब्बत की नहीं ना, आपको क्या पता मोहब्बत मैंने किस तो तरीके- ऐसे किसी सहारा ढूंढा ही नहीं ना जो डॉक्टर ना साहब, मिल आपने की सके तो मोहब्बत? दिल का अमराज हो जाए। आपने मोहब्बत की? मोहब्बत ज़ाहिर है आपको होती है अपने वालिदैन से, बच्चों से, डॉक्टर बीवी साहब से। ना करे, इतने जी। तुसी शरीफ नहीं कि माँ बाप से मोहब्बत करने वाले। नहीं, माँ आपने बाप अपनी- से डॉक्टर साहब अलग मोहब्बत होती है, वो कोई कंपैरिजन नहीं है। जो वो सवाल पूछ रहे हैं ना उसका सीधा सीधा आप जवाब हाँ दें। हाँ बताए आपने मोहब्बत की मोहब्बत कि- मुझे शादी के बाद हुई ज़्यादा अपनी बीवी से। अब तो जाहिर बात है आपने बचना है, आपने ये तो नहीं कह सकते शादी से पहले हुई, आपने भी घर जाना होगा। सही बताया डॉक्टर साहब, वैसे नहीं, सही मोहब्बत बता रहा हूँ आपको। शादी से पहले देखें बात ये है कि ये समझ गए डॉक्टर साहब, बात समझ आ गई। मुझे बताएं, ये जो लोग कहते हैं कि हमें मोहब्बत में नाकामी की वजह से दिल के अमराज हो गए हैं और दिल हमारा कमज़ोर हो गया है या इस तरह, ये वाकई होता है? नहीं, ड्रामा बाजी है कुछ भी नहीं। वो बस दिल को रोग लगा के तो वो मतलब वो जिस तरह मुहावरे बने हुए हमारे, अदरवाइज क्या मतलब उसमें तो होता यानी है, कि वो जो बेवफाई के लोग कहते हैं ना, बेवफाई की वजह से मुझे हो गया दिल का अमराज, ये गलत है, झूठे हैं, कुछ सारी नहीं। बकवास। अच्छा, देखिए, हमारे साथ अमराज जिनको कॉलर होते है हैं ना, बेचारे। ये उन्हीं से पूछे जिन बेचारों को तकलीफ होती है और जिस मिजरेबल कंडीशन में हाय बेचारे। बेचारे होते हैं। और हमारे वो साथ जो कॉलर है है ये जी, तो मिसेस इमरान है। इब्रार, मिसेस इब्रार, इब्रार, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम सुबह खैर मिसेस इब्रार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप वालेकुम टीवी का अस्सलाम। वॉल्यूम बंद कर दें ताकि हमसे बात हो अस्सलाम सके। वालेकुम, मिसेस इब्रार। वालेकुम अस्सलाम मिसेस इब्रार। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का अल्लाह का शुक्र है। शुक्र। जी शुक्र अल्लाह का, मैं ठीक हूँ। जी मैंने हलीमा से बात करनी है। कैसी हैं आप हलीमा, ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। कर ली बात उन्होंने, अब आप मुझसे कर ले बात। अच्छा है, मैंने आपने ये जो टॉपिक किया अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप कोई सवाल पूछना चाह रही हैं या हम आपसे सवाल पूछें? जी बस यही कि मेरे भी ना जरा ना जी मेरे ना पेन होती है दिल में ना, यानी कि एक साइड पे मेरी अम्मी की भी, मेरी भाभी की भी है, तो इसका कोई हाल बताओ। पेन कहाँ होता है आपको? सीने में पेन होता है आपको? जी 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 जी। अच्छा, आप रुकिएगा, अब डॉक्टर आप मेहदी आपसे रुकिएगा। सब कुछ अब पूछेंगे। डॉक्टर साहब जो है ना वो आपसे सवाल पूछेंगे तो आपने उनके जवाब डॉक्टर देने। डॉक्टर साहब पूछें सब। जी जी बहुत शुक्रिया। ऐसे मेरे बिना अटैक हुआ था, उनकी डेथ हो गई थी 2 साल पहले। नहीं, आपसे डॉक्टर साहब कुछ पूछने लगे। आपकी ये दर्द किस वक्त होती है और कब होती है? चलने से होती है दर्द? जी जब आप पैदल चलती हैं तो उस वक्त सीने में दर्द होता है? जी बस काम करती हूँ तो बस हार्ट का मसला शुरू हो। नहीं, पहले से कोई आपको तकलीफ है, शुगर की, ब्लड प्रेशर की या और? आवाज़ नहीं आ रही आप? आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है। मेरा ख्याल बीपी थोड़ा सा हाई रहते हैं। बीपी हाई थोड़ा सा है। रहता है। बहुत शुक्रिया देखिए कॉल बात करने यह है के कि आप अपनी एक ईसीजी करवाएं और या तो मेरा नंबर ले लीजिएगा इधर से, मुझे भी शक सेंड कर दें, मैं आपको आंसर कर दूंगा उसको देख के। और लेकिन अगर आप प्रॉपर अपना एक दफ़ा चेक करवा लें ना, जिसमें आपका शुगर लेवल है, आपका ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ठीक है। और एक ईसीजी और एक ईटीटी टेस्ट करवा लें तो आपको पता चल जाएगा कि अंडरलाइंग आपकी हार्ट की तकलीफ है या नहीं है। ठीक है, पीसीआर आपको अभी नंबर दे देता है पीछे से। थैंक यू सो मच जी फॉर कॉलिंग। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आप लोगों की मजीद कॉल शामिल करेंगे। कहीं मत जाइएगा, एक और सब में हमारे साथ।
वेलकम बैक टू द शो। अपने स्पॉन्सर्स के हवाले से आप लोगों को बताते चलें, लाइबा ब्यूटी कॉस्मेटिक्स की तरफ से ब्लैक हेड मास्क जो है वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्या क्या अज्जा मौजूद हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। ये इसका जो डब्बा है वो आप लोग देख सकते हैं, साशे की फॉर्म में भी वैसे दस्तयाब होता है अगर आप एक दफ़ा के यूज़ के लिए लेना चाहें, ताकि पहले एक दफ़ा टेस्ट करके देख लें कि आप लोगों की स्किन के ऊपर ये बेहतरीन रिजल्ट्स दे रहा है या नहीं दे रहा। हमें जितने भी रिव्यूज़ अभी तक आए हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे आए हैं, आप इसको इस्तेमाल करें। एलोवेरा जी इसके अंदर मौजूद होता है इस ब्लैक हेड मास्क के अंदर। स्किन केयर का एक ताकतवर हल है जो अपनी गहरी सफाई की खसूसियात के लिए मशहूर है। एक्टिव चारकोल इसके अंदर मौजूद है और ताकतवर नबाताती अर्कों के साथ मिलकर ये जिल्द से निजासत, इजाफी तेल और जहरीले मादों को निकाल देता है, जिससे आपकी जिल्द जो है वो ताज़ा और वाज़े तौर पर नज़र आने लग जाती है। बहुत सारे लोग जो ब्लैक हेड मास्क यूज़ करते हैं वो कहते हैं कि जब ब्लैक हेड मास्क को उतारा जाता है, यानी कि उसको पील ऑफ किया जाता है, तो ब्लैक हेड तो रिमूव हो जाते हैं लेकिन आपके चेहरे पर एक गढ़े जो हैं वो वाज़े हो जाते हैं। हलीमा, जो छेद होते हैं वो भी इससे खत्म हो मैं उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ कि जो ब्लैक हेड मास्क जब पील किया जाता है तो उसके बाद गढ़े या छेद की एक फॉर्म जो है वो आपकी स्किन पे वाज़े हो जाती है, वो भी इससे ख़त्म हो जाती है। आपकी रंगत को साफ़ करता है, फ़रोग़ देता है, एक चमकदार सी स्किन जो है वो आपकी सामने आ जाती है। ये ना सिर्फ ख़वातीन के लिए है बल्कि मर्द हज़रात के लिए भी है, क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से उनकी स्किन पे भी बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स मौजूद होते हैं। तो ये आप ज़रूर इस्तेमाल करें। इनका नंबर जो है वो आपकी टीवी स्क्रीन्स पे आ रहा होगा, अगर आप ऑर्डर करना चाहें तो इनको इनके नंबर पे जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। एलोवेरा जी इसके अंदर पहले से मौजूद होता है, आपने बस इसको और किसी किस्म के भी छेद हो तो वो खत्म हो जाते हैं, बड़े छोटे जिल्द पे, शक्ल की जिल्द पे। जी बिल्कुल, वेरी नाइस यार। मैं ब्लैक मास्क हम जरूर यूज करेंगे, आप मुझे देंगे क्योंकि ये मर्दों के लिए भी तो यकसा मुफीद। जी बिल्कुल, दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी वेरी नाइस, थैंक यू सो वेरी मच। हम किचन की तरफ भी चलेंगे और देखेंगे ज़ैनब क्या बना रही है। बेवफाई से मुझे याद आया, मैंने आपको, आपने बेवफाई सही होगी कहीं ना कहीं, तो बड़ा खूबसूरत सा एक शेर मुझे याद है। किचन में सुनाए, किचन में चले जी, किचन में चलते हैं। आपने ख्याल रखना उनका, वो आपके दोस्त के अब्बू मेरे हैं, वालिद साहब, मेरे वालिद साहब है जी, मेरे दोस्त के वालिद साहब हैं डॉक्टर, मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है डॉक्टर ऑन, और डॉक्टर ऑन को मैं बहुत तंग करता हूँ ज़िंदगी में, बड़ा मज़ा आता है डॉक्टर ऑन के साथ। और बल्कि इनके बड़े बेटे ऑन से बड़ा है, वो दूसरा छोटा है। जी जी, बड़ा है, वो भी मेरा बहुत अच्छा तुराब अली, तुराब से मेरी है अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। थैंक यू। ये मैंने टाइम से पहले इसलिए चढ़ा दी थी हांडी क्योंकि ये जो इसमें दही जाता है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है और उसका पानी ड्राई करने में जो है वो टाइम लगता है। तो चिकन तो गल जाती है लेकिन पानी जो है ड्राई होने में टाइम लगता है। तो इसलिए तो क्या खूबसूरत किसी ने शेर किया बेवफाई के लिए। वो परिंदा जिसको परवाज से फुर्सत न थी, वो परिंदा जिसे परवाज से फुर्सत न थी, अब जब तन्हा है तो दीवार में आके बैठा। क्या बात है, कहते हो क्या बात है। ये मैडम नूर जहां शेर अंबर की जो है वो कॉल लेते हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम अंबर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंबर, गुड मॉर्निंग। हम एहसन की कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन, आज कॉल क्यों ड्रॉप हो रही है? आप जरा काइंडली चेक करें, आप किसी से बात कराएं। मैं तो आपसे कॉल कर रहा था तो उन्होंने किसी और का नाम लिया। 12 सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। माशाल्लाह आप लोग बड़े अच्छे प्रोग्राम करते हैं, खाने भी साथ साथ चलते हैं, लेकिन खानों के हवाले से तो बात होगी। डॉक्टर साहब तशरीफ रखती हैं और हार्ट के हवाले से उन्होंने बहुत अच्छी अहम बातें की। अभी इन्होंने एक बात की, एक तो ये कही कि 45 साल और 40 साल हम ऐसे ही देख रहे हैं ये हो रहा है। तो एक तो सवाल मेरा डॉक्टर साहब से, 45 साल 40 साल या इस एज में जो हार्ट के प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या स्टूडेंट लाइफ से ये प्रोसेस शुरू हो जाता है, खासतौर पर जो आजकल बच्चे जंक फूड चीज़ें खा रहे हैं, या एकदम से होता है? दूसरी बात यह है कि हार्ट के अमराज के हवाले से एक बहुत अहम पहलू है जिस पे गौर नहीं करते लोग। कभी कभी हमारे डॉक्टर साहिबान भी, एक इमोशनल एस्पेक्ट है। बहुत ज्यादा खुशी होती है, हम कहते हैं दिल बाग बाग हो गया, दिल खिल उठा। शायरों ने भी दिल को इस्तेमाल किया है, शायरों ने भी शेर कहे। इसी तरह अल्लाह न करे कोई सदमा या कोई अचानक कोई ऐसी बात पहुंचे तो एकदम हार्ट पे असर हो जाता है। देखा, वही सवाल पूछा जो मैं आपसे कह रहा था। तो इस हवाले से भी जरा बताएं कि इमोशनल ऐसे कभी मोहब्बत हुई है? आपने मौजूद छेड़ दिया मैंने आपको भी थोड़ा सा हल्का सा। बताएं, मोहब्बत हुई कभी आपको? भाई किस किस्म की मोहब्बत? अगर आप रोमांसी मोहब्बत, इसको आशिकी की बात कर रहे हैं, वो एक पहलू इंसान के अंदर है। क्योंकि मेरा मिजाज शायराना है, इस हवाले से मैंने शेर कह दिया। तो नाकामी भी तो सही होगी आपने, सही कभी ना मोहब्बत में नाकामी सही है आपने?
नहीं, मैं दूर दूर ही रहा, मेरी मोहब्बत दूर दूर रही, फिजिकल नहीं रही। दूर दूर से निकामी है मोहब्बत। ये हमारे साथ फखर भाई के साथ भी यही हुआ है, उनकी आज तक मोहब्बत उनसे दूर है, अकेले ही चल रहे हैं। अकेले चलना चाहिए, उसमें शेर कहते हैं आपका शऊर बढ़ता है, आपको बहुत से पहलू पता चलते। सॉरी जी जी, कहिए कहिए, सुन रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि दिल के हवाले से शायरों ने बहुत से अशार कहे हैं। आप भी कोई शेर कह दें आज अपनी मोहब्बत के लिए, दूर रहे, क्या पता वो सुन रही हो। दिल हुआ है शाम ही से बुझा सा रहता है, मीर तकी मीर का शेर है, शाम ही से बुझा सा रहता है, दिल हुआ है चिराग मुफलिस का। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। ऐसे में उम्र क्या, दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया हो किसी पे प्यार क्या कीजिए। ये तो गाना सुना दिया आपने हमें, वाह जी वाह। ऐसे में उम्र कितनी है आपकी? अब आप मुझे बताएं आपको कितनी लगती है। मैं बताऊं आपको, मैं तुम्हें मुझे बताने देना, मुझे ज्यादा नहीं लगती है आपकी, पहले हलीमा बता दे। आप बताओ। मुझे 40 लगती है। 40। अच्छा, मैं आपको, मुझे लगता है आप फखर भाई की उम्र के होंगे, 60-65 साल के। प्ले किया है ना आपको, हाँ 50-60 के दरमियान होंगे आप। नहीं, इतना मुझे मत बनाए, वैसे आप करीब पहुंच गए। मैं असल में उम्र जो होती है ना, वो आपकी दिल से होती है और आपकी शौक से होती है। तो सानू उम्र 10 उम्र कितनी तो मैंने सही बताया या हुमायूं ने सही बताया है? बस दोनों के करीब करीब है। नहीं, आप मुझे बताएंगे तो मैं आज आपकी जान छोड़ूंगी। कितनी उम्र है आपकी? 40 प्लस, फिर 60 कर लेते। आप लोगों ने बहुत उम्दा गुफ्तगू की। आप खाने भी वो बनवाया करें जो दिल के लिए अच्छे हों। जी, बड़े तेज हैं। डॉक्टर साहब से कहें इमोशनल पहलू के मुताबिक जरूर बताएं। अभी बताते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। 50 प्लस मुझे लग रहा है। बच्चे डॉक्टर साहब, एक तो उन्होंने जो स्टूडेंट्स के हवाले से बात की, वो देखिए कोई भी चीज़ एकदम अचानक कभी भी नहीं होती, वो स्लो प्रोसेस होता है। और कम से कम देखें ना, 20 साल की उम्र से, जिस तरह मैंने बताया, वो जंक फूड आस्ता आस्ता डेपोजिशन होती रहती है हमारी जो आर्टरीज़ के अंदर, और आस्ता आस्ता वो जब वो एक ब्लॉकेज बनती है, जिस तरह मैंने बताया, लेयर्स की शक्ल में होती है। और वो 20 साल में अगर 20 साल और ऐड कर दें तो 40-45 के करीब जाके हार्ट अटैक या हार्ट की डिजीज़ होने का ख़तरा होता है। तो एकदम कभी भी नहीं होता, ये स्लो प्रोसेस होता है। वक्ती तौर पे तो आपको बड़ा मज़ा आता है, आप जंक फूड खा रहे होते हैं, आस्ता आस्ता वो डेपोजिशन होती रहती है। लेकिन थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इट्स वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स हैं जिसमें से आप इसको बचा सकते हैं। और इसकी वजह से ही फिर किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो गया, किसी को शुगर हो गई, किसी का कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, कोई साथ स्मोकर हो गया, कोई मुख्तलिफ ये। ठीक है, हम वापस आते हैं, दूसरे सवाल का जवाब भी देंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक है। वेलकम बैक टू द शो। बहुत ही ज्यादा अच्छा आज सालन जो है वो बना हुआ है। कैसा बना? अभी तक समझ नहीं आई ना। खा लिया इसने ब्रेक में और कह रहे चेक करता हूँ कैसा बना है। जी जैनब, इसके बता दो। मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। लेमन चिकन के, यहाँ पे चिकन मैंने बोनलेस 1 किलो लिया था। आप जो हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं इसमें। और दही मैंने 1 कप लिया है। काली मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक मैंने मलका का हिमालयन पिंक सॉल्ट यूज़ किया है हस्बे जायका, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, लेमन 4 अदद चम्मच जो है इसमें जाएंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट ये भी हमने मलका का यूज़ किया है 1 खाने का चम्मच। और तेल बनाने के लिए जो है हस्बे ज़रूरत हमें चाहिए होगा। इसका प्रोसीजर ये है कि आपने इन सारी चीज़ों को मिक्स करके, तेल को छोड़ के आपने सारी चीज़ें जो है मिक्स करके आपने मैरिनेशन 1-2 घंटे के लिए आपने रख देनी है। उसके बाद आपने ऑयल जो है देचकी में डालना है और चिकन का यही जो आपने मैरिनेटेड चिकन था वो ऐड करना है। तेज़ आंच में आपने इसको पकाना है क्योंकि बोनलेस चिकन है तो बहुत जल्दी ये गल जाएगा। और जैसे ही इसका ऑयल अलहदा हो जाए और पानी खुश्क हो जाए तो आपका जो जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, एनहांस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन का अगर प्रोसेस किसी ने भी इसकी जाना हो इसकी तरफ, तो आपका क्लिनिक कहाँ पर है, कहाँ पर हम लोग आए, इसके हवाले से प्लीज हमारी ऑडियंस को बता दीजिए। ये E11-2 के अंदर है, मेन जो मरकज़ है मलिक हाइट्स पे। ठीक है। तो वो डॉक्टर मेहदी हार्ट एंड मेडिकल सेंटर के हवाले से वहाँ पे मैं डेली बैठता हूँ सुबह 9 से 3 बजे तक। और साथ हमारे दूसरे डॉक्टर्स भी होते हैं, डेंटल सर्जन भी है डॉक्टर ओनली, और एक क्या लगता है डॉक्टर ओनली आपको? डॉक्टर ओनली बेटा है मेरा क्या लगता है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है डॉक्टर ओनली। ही इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट
डेंटिस्ट वी हैव इन इस्लामाबाद, मेरा बहुत फेवरेट है और मैं अक्सर उसी के पास जाता हूँ। सो अगर आप लोगों ने डॉक्टर जाना साहब, अगर कोई सिर्फ आपसे ही कराना चाहे अपना चेकअप, तो क्या पहले उसको आपसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी? बिल्कुल बेस्ट तो यही है कि अपॉइंटमेंट लेके तो आप आएँ, और ताकि इनकन्वीनियंस ना हो आपके लिए, वहाँ पे वेट ना करना पड़े। तो बेस्ट तो यही है कि आप लोग ठीक हो गया डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जब आप ईसीजी कराते हैं तो कभी कभी स्ट्रेस की वजह से भी ईसीजी सही नहीं आती, क्योंकि बंदे को हो रहा होता है कि अच्छा मैं ईसीजी के लिए जा रहा हूँ, वो सोचना शुरू कर देता है उसके बारे में, उस प्रोसीजर के बारे में, इसलिए ईसीजी सही नहीं आती। तो डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं कि अभी तो नहीं आई सही आपकी, लेकिन आप कल दोबारा करा लें, कुछ घंटे बाद दोबारा करा लें, ताकि वो बंदे का जो डर है वो निकल जाए। लेकिन लोग उसी ईसीजी को लेकर फिर हार्ट स्पेशलिस्ट के पास चल जाते हैं कि हमारी तो बड़ी ख़राब आ गई है, अब तो बस कुछ होने वाला है हमें। किस टाइम पे करानी चाहिए, अपने आप को कैसे मेंटली प्रिपेयर करें ताकि ईसीजी जो है बिल्कुल आपकी सही आए? देखिए, आइडियली तो ये होता है कि बंदा बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो, रिलैक्स हो, कंफर्टेबल हो। जब क्लिनिक पे आए तो कम से कम 15-20 मिनट वहाँ पे बैठे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर स्ट्रेस में भी अगर करवाए तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि हार्ट रेट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, टैकीकार्डिया होगा, विच इज़ नॉर्मल। ठीक है, वो एक अच्छा कॉम्पिटेंट कार्डियोलॉजिस्ट वो पिक कर लेता है कि ये स्ट्रेस की वजह से या एंजाइटी की वजह से ये थोड़ा सा हार्ट रेट ज़्यादा हो गया, ठीक हो गया। लेकिन अगर उसको डिजीज़ होगी, अगर इस्केमिक हार्ट डिजीज़ होगी या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होगी, तो वो फिर ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएगी। एक अगर 50-60 साल का बंदा है, उसमें अंडरलाइंग हो सकता है चेस्ट पेन भी हो रही हो, 60 टैकीकार्डिया भी है, स्ट्रेस भी है, तो वो चीज़ें पिक हो जाती हैं एक अच्छा कॉम्पिटेंट बंदा। वेरी राइट डॉक्टर साहब, अब यकीनन आपसे बात करके इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि जो मरीज़ आपके पास आते होंगे, कहते हैं आधा मरीज़ तभी ठीक हो जाता है जब डॉक्टर इतना फ्रेंडली हो, तो वो आधी उसकी मरज़ जो है वहीं पे ख़त्म हो जाती है। डॉक्टर साहब, मैंने आपको देना है तोहफा, थोड़े से आप पर वो दूसरा भी है, ये आपको 2 गिफ्ट हैम्पर हम देंगे। एक मबरूक की जानिब से, ये आपके लिए हम आपको देंगे मबरूक की जानिब से। दिस इज द गिफ्ट यू गोइंग टू गेट। हम तस्वीर भी बना रहे हैं ताकि मैं अच्छा लगूंगा, मैं लगाऊंगा बाद में सोशल मीडिया पे। और वाइटल की तरफ से आपको ये गिफ्ट हैम्पर हम देना चाह रहे हैं। आपने कहा कि वाइटल बहुत आपको अच्छी लगी, तो हमने सोचा कि मैं तो पीता भी रहता हूं बादों का, मिंट फ्लेवर खास कर, बस मैंने आपको वही डाल के उसमें दिया है, आपने वो मिंट फ्लेवर पीना है और बहुत सारी और भी चीज़ें इसमें शामिल हैं। अब मेरे ख्याल है हमारा वक्त वो चाहता है कि जिसमें हम जल्दी ज़ैनब से पूछे कि ज़ैनब, अगर इस लेमन वाले में अगर दही डाल दिया जाए तो हाउ विल, आपने डाला है जी, कितना दही डाला? दही मैंने इसमें 1 कप ऐड किया है, 1 कप दही डाला है जी। अच्छा, क्योंकि जब आप दही डालते हो तो यूजुअली लोग टमाटर जो है वो नहीं, इसमें टमाटर है ही नहीं। दही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दही की खटास इतनी ज़्यादा होती है और दही की क्वांटिटी भी मैंने इसमें ज़्यादा रखी हुई है, तो उसकी वजह से टमाटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं। डज इट मैटर अगर दही खट्टा हो और इसमें डाल दिया जाए तो कुछ भी मसला नहीं, फर्क होता, सालन कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से दैट्स वेरी नाइस। चलें हम अपनी जगह पे चलते हैं। थैंक यू सो मच ज़ैनब। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया ज़ैनब। मैं अपना फ़ोन ले लूँ यहाँ से। और आपने से मलका कौन सा मसाला डाला था आज? मैंने नमक यूज़ किया है मलका का, और पिंक हिमालयन सॉल्ट यूज़ किया है, साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ किया मैंने। अच्छा, गुड यार, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल हमारे पास शॉर्ट टाइम रह गया, एक लास्ट सवाल जो मैंने पूछना था आपसे पर्सनल किसी एक्सपीरियंस की वजह से भी, क्या ब्लड थिनर्स जो हैं वो उनकी मिकदार अगर खुदा ना खास्ता किसी को ज़्यादा लग जाए, वो भी क्या नुकसान का बायस बन सकता है? किसी की उससे भी डेथ हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। आइडियली जो ब्लड थिनर है ना, जिसको हम डिस्प्रीन कहते हैं जी, कई दफ़ा लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इस्तेमाल करनी चाहिए, किसी भी एज में करनी चाहिए। इसमें एक चीज़ याद रखें कि कम से कम बॉडी के अंदर कोई 2 रिस्क फैक्टर मौजूद हैं। रिस्क फैक्टर जिनकी हमने बात की है कि अगर किसी का हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, स्मोकर है, ओबेसिटी है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो 2 कम से कम मौजूद हों तो फिर उनको लाजमी तौर पे ब्लड थिनर करनी चाहिए इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हार्ट अटैक। कोई भी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आपको, अगर ज़ाहिर है अगर ज़्यादा वो आपको ब्लीडिंग हो गई है किसी वजह से, किसी भी मुंह के ज़रिए या नाक से या थ्रू रेक्टम अगर ब्लीडिंग हो गई है, तो ज़ाहिर ऑब्वियसली वो ब्लड थिनर की वजह से होती है, तो वो उसको फिर रोक के फिर हमें मज़ीद अपना चेक करवाना। डॉक्टर मेहदी बहुत बहुत शुक्रिया। आप आखिर में एक मैसेज मैं देना चाहूँगा जो अवेयरनेस के हवाले से, क्योंकि आप लोग बात करते हैं, तो इसमें देखें बेसिकली हमारी जो प्रिवेंशन के ऊपर ये कि रोज़ाना अगर 40-50 मिनट आप वॉक करें
खाना पीना अपना ठीक रखें, हेल्दी फूड इस्तेमाल करें जिसमें आपके फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, और जितने भी ये जंक फूड हैं और ये फिजी ड्रिंक्स हैं कोक्स हैं जो भी है इनके अवॉइड करें। अगर किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल, इसको कंट्रोल करें, विद इन लिमिट्स रखें और स्मोकिंग अवॉइड करें। तो मैं समझता हूँ अपने आप को आप ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मेहदी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। ज़ैनब थैंक यू सो वेरी मच, हम आपके यहाँ चाहेंगे इजाज़त। इंशाल्लाह ताला कल हलीमा और हुमायूं की आपसे होगी मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।